देयर वाज अ गैंगस्टर उस शो में आया, उसने वहीं पे मुक्का धर दिया मुंह पे। क्या कारण, क्यों? थोड़ा सा ईगो क्लैश के बारे में बताओ आर्टिस्ट का। होता है, कई बार होता है। दिस इज नॉट अबाउट द शोज, दिस इज अबाउट सम इंडिविजुअल्स। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि बायस हो जाते हैं कुछ रीज़न से। मैं भी उनके शिष्य उस शो में हूँ। आई एम प्लानिंग समथिंग, कुछ बंच ऑफ सॉन्ग्स हाँ, मे बी एक साथ। बट स्पेनिश लैंग्वेज में। एंड क्लियरली बताता हूँ, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, मतलब लड़की है। हाँ, Do a lot of artists do foreign shows, international shows, because the payment is much higher? Or do they do it? Why do they do it? इट इज़ नॉट हायर। रॉयल रूट क्या है? हाँ, सो रॉयल रूट बेसिकली एक वर्ल्ड टूर है जो हमने प्लान किया है आप लोगों के लिए। एंड सरप्राइज बॉम्ब यहीं पे फोड़ता हूँ। एक शो बढ़िया, क्या चल रहा है फैज भाई? What's happening? बस अभी तो क्या ही चलेगा, अभी गाने चल रहे हैं और टूर चल रहा है। गाने तो चलने ही चाहिए, देखो। हाँ, डेफिनेटली। है ना? थका हुआ क्यों लग रहा है? मैं सोया नहीं हूँ सुबह 6 बजे सोया हूँ। सुबह 6 बजे सोया? ये कोई सोने का टाइम है? हमारा तो है। ऐसे सोते हैं आर्टिस्ट, इतने 6 बजे सोते हैं? काफ़ी सारे, कारण? छः तो नहीं बट 4 3। कारण? कारण रात को शांति बहुत होती है। ये धारणा बनी हुई है कि लोग रात को काम ज्यादा होता है, ऐसा है? ऐसा होता है? एक्सपीरियंस तो यही कह रहा है मेरा। अच्छा। हमसे भी ज़्यादातर रात को होता है। दिन में बिल्कुल भी मूड नहीं करता काम करने का। हाँ, दिन बहुत लेजी जाता है, रात में पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है। तो शांति की वजह से रात में काम करने का मन करता है या क्या कोई और कारण है? शांति है कि एक तो हमें सुकून मिल जाता है कि अभी यहाँ पे कोई है नहीं, हम हमारा काम कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि उस वक्त हमारी क्रिएटिविटी भी जागती है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद में एक आदत वाला भी सीन हो जाता है। धीरे धीरे करके पहले 1 बजे तक जागना शुरू किया था, 2 बजे तक हुआ, 3 बजे तक हुआ, 4 बजे तक हुआ, अब 8 बजे तक हो गया है। तो तो ये बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है कि अभी रिसेंटली शुरू हुआ ये? नहीं, बहुत पहले से। तो घर वाले डांटते नहीं आपको? घर वाले खुद मुझसे लेट सोते हैं। 6 बजे से लेट क्या होगा यार? और हाँ, 6 बजे मम्मी को मैं फ़ोन करूँ किसी भी वक्त, वो 6 बजे गुड नाइट करके सोते हैं मुझे सुबह। 6 बजे गुड नाइट बोल रहा है आदमी? हाँ, मेरा आजकल सबको ऐसे ही रहता है। अगर मैं किसी को गुड मॉर्निंग या गुड नाइट बोल रहा हूँ तो मैं उठ के 5 बजे उठता हूँ शाम को, मैं उनको गुड मॉर्निंग स्लैश इवनिंग या आफ्टरनून जो भी है मैं लगा देता हूँ। ये बढ़िया इंटरेस्टिंग चल रहा है यार आपके जीवन में। घर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतना वो लेट? खुद उस वक्त जाग रहे हैं, मैं हे उनको बोल रहा हूँ आप भगवान। क्यों जाग रहे हो, मैं तो फिर भी काम कर रहा हूँ, आप सो जाओ। मैं तो आर्टिस्ट हूँ। आप तो सो जाओ। हाँ, ये हेल्थ के लिए तो ख़राब ही है, मैं रिकमेंड तो बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन आपके फैंस है जो ये देख रहे हैं हाँ, और सोचेंगे कि फैज भाई करते हैं तो हम भी करेंगे। नहीं नहीं मत करना प्लीज़। है ना, करने की। हाँ, क्योंकि अगर तो म्यूज़िक में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम, आइए इसी टाइम जोन में आ जाओ। बट अगर आप म्यूज़िक में नहीं हो, आप कुछ और करना चाहते हो तो डेफिनेटली नहीं। फैज भाई, हमारा जब पार्ट 1 हुआ था तो एपिसोड का आपके साथ, तो बहुत प्यार मिला था हाँ, आपके फैन से। और इन जनरल वो एपिसोड काफ़ी अच्छा चला और बहुत सारे कमेंट्स के बाद मुझे समझ में आया कि चलो यार, आपका वर्ल्ड टूर भी आ रहा है तो कि पार्ट 2 करना बनता है। बिल्कुल। एंड देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस दैट वी हैव इन लाइन फॉर दिस एपिसोड। तो वर्ल्ड टूर क्या है, क्या क्या चल रहा है? इट्स कॉल्ड द रॉयल रूट। या तो थोड़ा सा बताओ वर्ल्ड टूर के बारे में कि क्या हो रहा है, कब रिलीज़ हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहे हो? रॉयल रूट जो है वो अभी शुरू होने वाला है। बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारी कंट्रीज़ और ऐड होने वाली है। एंड वी आर ओपन कि अब टूर करते वक्त भी हमें बीच में कोई डेट्स आती है तो हम लेंगे। सो अभी ऑस्ट्रेलिया से शुरू हो रहा है। फर्स्ट जो हमारा फेज़ है, फेज़ 1, वो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है, जिधर हमारे 3 शोज़ हैं, ब्रिस्बेन, सिडनी एंड ऑकलैंड। यूजुअली क्या होता है कि कोई एज सच आर्टिस्ट प्लान नहीं करता है रॉयल रूट। या तो लाइक दिलजीत बाजी कर चुके हैं, या करण औजला करते हैं। ये लोग अपने टूर्स प्लान करते हैं, बाकी और कोई आर्टिस्ट अपने टूर प्लान करता नहीं है। मे बी अरिजीत, बट हमारे सेगमेंट में जो वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि वो अपने टूर प्लान कर पाए या खुद से फाइनेंस कर पाए, वो लोग नहीं टूर प्लान करते। बट देयर हैज़ टू बी सम वे। मैंने सोचा क्यों ना मैं करूँ। तो हमने
बहुत सोचा बहुत सोचा। पहले तो मैंने कहा कि अब शोज़ आ ही रहे हैं जब बाहर के, तो पहले लॉक कर लेते हैं, उसके बाद उनको एक टूर में डाल देते हैं। तो वो टूर के लिए परमिशंस लगती हैं बहुत सारी, सभी प्रोमोटर्स अलग अलग हैं, तो उनसे परमिशन लेके कि ठीक है हम ये टूर बना रहे हैं, आपका शोज़ में डालना चाह रहे हैं। इफ़ दे आर ओके हम कर सकते हैं, नहीं ओके तो फिर नहीं कर सकते। तो हम पहले सबकी परमिशन ली हमने। देन बाहर की एक कंपनी से भी मेरा एग्रीमेंट है, तो उनसे परमिशन ली। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हमारा LA भी लॉक्ड है, साउथ अफ्रीका भी ऑलमोस्ट लॉक्ड है, नॉर्वे है, फ्रांस है, ये सब चीज़ें लॉक हो रही है। तो इट इज़ अ फुल फ्लेज वर्ल्ड टूर। ये ऐसा नहीं कि US UK करके आपने ख़त्म कर दिया, ये पूरा अच्छा खासा कवर हो रहा है। तो इसके अराउंड मेरे को थोड़ा सा बताओ कि व्हाट गोज इनटू द प्लानिंग ऑफ अ वर्ल्ड टूर। क्या मतलब कैसे करते हैं प्लान में, फॉर एनीबडी हु इज़ वाचिंग दिस, कि यार ठीक है फैज़ वर्ल्ड टूर पे जा रहा है, बट उसके बिहाइंड द सीन, उसके पीछे की जो प्लानिंग है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लॉजिस्टिक्स है, कौन प्लान कर रहा है? आर यू प्लानिंग इट योर सेल्फ और इज देयर अ टीम हु इज प्लानिंग इट? सो इट डिपेंड्स। जैसे हमारे जो शोज़ हैं, सो वो पहला जो फेज़ 1 है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो उसमें 3 प्रोमोटर्स हैं। अब वो 3 प्रोमोटर्स देखेंगे, ठीक है हम यहाँ से बुलाने का लॉजिस्टिक दे रहे हैं, आप यहाँ से जाने का लॉजिस्टिक दो, बीच का मैं दूंगा। सो वो तीनों अलग अलग अपने उसमें अटक गए। उसके बाद में मल्टीपल आर्टिस्ट जब हम लेके जा रहे हैं, जैसे इंडियन आइडल से मैं सेंजुति दास जो है, सेंजुति दीदी, उनको साथ लेके जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो वो ऐड हुए। देन बैंड मेंबर्स कितने ले जा सकते हैं, देन वी हैव टू सी देयर बजट्स ऑल्सो, कि वो इतना कर पा रहे हैं इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उतना कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, हम उतना ऐड ऑन कर सकते हैं। वो सब चीज़ें देख के और उसके बाद यहाँ से प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग का डिपेंड करता है कि कितना आप करना चाहते हो, आप किस तरह जाना चाहते हो, किस तरफ जाना चाहते हो, वो भी डिपेंड करता है। एक होता है कि आपको सिर्फ खर्चा खर्चा लगवाना है, खर्चा खर्चा लगवाना है, बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट सामने वाला कि वो कैसे सेल करेगा, वो क्या करेगा। एक तरफ आता है कि आप उनसे उतना खर्चा करवा रहे हो जितना उनका बनता है, उसके बाद में आप अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। जैसे हमारे केस में टीज़र शूट करके आए हम पोस्टर्स हर एक सिटी के लिए अलग पोस्टर बनवा रहे हैं, हर एक सिटी के लिए अलग पोस्टर शूट करके डाल रहे हैं। सो एफर्ट आता है उसमें। उसका पूरा अगर खर्चे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बताओ कि एक टूर प्लान करने का खर्चा, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ, बट ये पहले कंप्लीट कर लो कि जो आप बता रहे हो पोस्टर्स और प्लानिंग और सब कुछ, तो गॉन। सो यू आर सेइंग पोस्टर्स प्लान करना और हर सिटी का, हर कंट्री का एक पर्टिकुलर शूट प्लान करना, और उसके बाद पोस्टर्स रिलीज करवाना, ये करना वो करना। सो अगेन, सो हाउ डिफिकल्ट ऑफ अ जॉब इट इज़ टू रियली प्लान अ वर्ल्ड टूर? इट डिपेंड्स ऑन हाउ क्रिएटिव यू आर। हाँ आप जितने क्रिएटिव हो आपको उतनी चीज़ें करने में मज़ा आएगा, हाँ एंड उतना आपको ज़्यादा प्लान करना पड़ेगा। सो यश भैया है मेरी टीम में, हम दोनों बैठ के कम से कम हम 1.5 महीने से इसी पे लगे हुए हैं कि क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। कुछ चीज़ें हैं जो हम, क्योंकि बेसिकली लोग क्यों आएंगे आपके शो में, एक्सपीरियंस के लिए आएंगे, तो आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना आना चाहिए। तो हम वही सोच रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या करें। हम हमारे देश को बाहर लेके तो जा रहे हैं, हम बाहर ले जाके उनको कैसे दिखाएं कि ओके दिस इज़, हम जहाँ पे हैं, हम इंडियंस हैं, हम ये कर सकते हैं। क्योंकि बाहर के लोग मैंने देखा बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं इंडियंस को, बहुत ऐसा ज़्यादा। है? ऐसा है, मैं ओपनली बोल सकता हूँ, बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं इंडियंस को। इवन दो इंडिया सबसे ऊपर है सब जगह पे, जो कि फैक्ट है। आप म्यूज़िक में देख लो, आप किसी भी चीज़ में देख लो, बिजनेस में देख लो, सब जगह इंडिया सबसे ऊपर है। पर क्या होता है, बाहर के लोगों को लगता है कि इंडिया को काम करना नहीं आता। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा है, एंड वो चीज़ बदलनी है एक तो। एंड दिस इज व्हाई यू वांट टू गो ऑन अ वर्ल्ड टूर, व्हेन और व्हाई डिड यू थिंक कि नहीं यार एक वर्ल्ड टूर पे चलते हैं, फॉर समबडी हु इज 18 years old? ऐसा सोचना भी सोच भी पाना कि यार एक वर्ल्ड टूर पे चलते हैं, नॉट जस्ट वन कंट्री टू कंट्री बट मल्टीपल कंट्रीज, ट्रूली कॉलिंग इट अ वर्ल्ड टूर, ये दिमाग में कैसे आया? एंड व्हाई डू यू वांट टू चेंज द परसेप्शन? अगर है ऐसा कि नहीं यार इंडियंस, जैसे दिलजीत पाजी है या अरिजीत सिंह है, वो कॉन्सर्ट्स करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एवरीवेयर, व्हाई डिड यू थिंक दैट यू फील द नीड टू डू इट? इवन करण औजला डज इट in all over the world, AP Dillon does it all over the world. Why do you feel the need as an 18-year-old? आपको लगता है कि अभी और काम करना बाकी, या फिर now is the right time to go for a world tour? काम तो चलेगा,
काम तो ज़िंदगी भर चलेगा। हाँ एंड ये प्रेफरेंस वाली बात है, आपको कब करना है, आपके पास कब अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो। एंड जैसे मैं ये रिप्रेजेंटेशन वाला तो है ही कि मुझे क्यों करना है, कैसे करना है। एक तो पर्सनल होता है कि मुझे करना ही था, कभी से, हमेशा से करना था कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे टूर्स करने हैं, मुझे शोज़ करने हैं, मुझे शोज़ ऐसे करने हैं कि लोग देख के बोलें कि यार इस शो में जाना है, और किसी का हो ना हो इसके लिए पैसे बचाते हैं। वो वाली चीज़ लेनी है। उसके बाद में फैंस को खुश करना है, तो ये सब चीज़ें करनी थी। और मुझे पता है कि अब्रॉड काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि फैज़ कब हमारी कंट्री में आएगा, कब हमारी कंट्री में आएगा। वो भी एक रीज़न था। उसके बाद में डेफिनेटली दिलजीत पाजी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, पिछली बार भी हमने इस बारे में बात करी थी। तो उनको देख देख के भी हमारा विज़न और अच्छा होता है कि ओके ही इज़ डूइंग दैट, ही इज़ डूइंग दैट। फिर भी कहीं ना कहीं आप दिलजीत पाजी को एक्सक्लूड करो, इवन अरिजीत सिंह की अगर आप कहीं बात करोगे बाहर के किसी इंसान के साथ, इवन दो ही इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट फॉलोड आर्टिस्ट ऑन स्पॉटिफाई, कहीं ना कहीं उसे अंडर एस्टिमेट करेंगे इफ टेलर स्विफ्ट इज़ देयर। मेरे लिए नहीं है वो चीज़, मेरे लिए अरिजीत स्टिल इज़ द बिगेस्ट। गॉट इट, गॉट इट। फैज़, मेरे को ना थोड़ा सा जानना है कि एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन पार्ट ऑफ थिंग्स है, मेरे को थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स के बारे में बताओ कि व्हाट गोज इनटू द प्लानिंग ऑफ अ वर्ल्ड टूर। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, परमिशंस को लेके, लॉजिस्टिक्स को लेके, किन किन से बात करनी पड़ती है, किन किन के साथ टाइप्स करना पड़ता है, कितना टाइम जाता है चीज़ों को करने में, एंड हाउ आर यू सेड यू वांट टू मेक इट अ वेरी क्रिएटिव काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे आपको हर सिटी को लेके एक पोस्टर शूट करवाना है, कैसे करवाना है, एंड यू ऑल्सो स्पोक अबाउट गिविंग एन एक्सपीरियंस टू द पीपल हु आर कमिंग टू वॉच योर शोज। हाउ डू यू प्लान टू गिव एन एक्सपीरियंस? तो पूरा पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताओ कि प्लानिंग कैसे होती है वर्ल्ड टूर की। ये तो 6-7 महीने पहले से शुरू हो गया था हमारा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। हाँ देन वो सब चीज़ें लॉक करना, वेन्यू लॉक करना, एक शो से शुरू हुआ था कि हमें पहले न्यूजीलैंड करना है, देन ब्रिस्बेन इवेंचुअली लॉक हुआ, सिडनी लॉक हुआ। देन तभी मेरे दिमाग में आया ओके दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, हमारे और भी शोज़ की क्वेरीज आ रही है, लेट्स लॉक देम ऑल। और उसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ओके हम थोड़ा करेंगे, बट हमें साउंड अच्छा चाहिए, हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए शो की, हमें एक्सपीरियंस अच्छा प्रोवाइड करना है। तो वो एक थॉट लेके चलना है। और उसके अलावा ये उन पे डिपेंड करता है कि अब वो इतनी चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हैं वेन्यू वगैरह, तो वो कितने लोगों को बुला सकते हैं। उस हिसाब से हम हमारी इम्पोर्टेंस डिसाइड करते हैं कि हमारे बैंड में ये इम्पोर्टेंट है, हम इसे ले जाते हैं, ये संभाल लेगा वहाँ जाके बाकियों को। उसके बाद में हाँ ओके सो दिस आर्टिस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमें स्टोरी टेलिंग में इनकी नीड है, तो ओके लेट्स टेक हर ऑन बोर्ड या टेक हिम ऑन बोर्ड। उसके बाद में है कि हमें मेन टीम से किसको लेके जाना है। सो काफ़ी लोग मेरे यहाँ इंडिया से काम करेंगे, मामू विल गो विद मी, एंड क्योंकि मैंने वादा कर रखा है मेरी बहन से, तो मैं उनको भी लेके जा रहा हूँ। उसके बाद में इट डिपेंड्स कि कितने लोगों को आपको लेके जाना है, कितने लोगों की उनकी कैपेसिटी है। यू कैन स्टिल मेक अ गुड शो आउट ऑफ इट। हाउ मेनी पीपल ट्रैवल विथ यू? यूजुअली इट्स 10 or 11. फॉर ऑस्ट्रेलिया इट्स अबाउट 6 or 7. ओके। एंड कितने कौन कौन ट्रैवल कर रहा है साथ में? बैंड में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं? इस बार बैंड में 2 लोग मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ। एंड मैनेजमेंट में मामू एंड ऑल, दी है, मैं हूँ, है ऐसे इस और तरह से। कितने बड़े शो में परफॉर्म करने वाले, हाउ मेनी ऑडियंस का नंबर भी पहले डिसाइड होता है? हाँ इस टूर का मैंने एक जो रेंज रखा है, हाँ। इट इज़ अराउंड 2000, 2500 मेरा पहला टूर है। आई डेंट वांट कि मैं बहुत ज़्यादा कैपेसिटी लूँ, मुझे चाहिए था कि मैं कम कैपेसिटी लूँ एंड सेल आउट करूँ और एक अच्छा टूर करूँ। उससे कम्युनिटी बिल्डिंग भी होती है कि मैं अगला जब टूर करूँगा सो वो लोग तो कहीं ना कहीं जाके बोलेंगे कि हमें एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया गया है। तो इसलिए हमने इसका कैपेसिटी का रूल ही ये रखा है कि ओके 2000, 2500, 3000, 3500 उसके आसपास। ओके ओके। और हाउ हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू रियली थिंक कि किसको साथ में लेके जाना है? और ये आप जैसा जैसा आपने बोला कि मेरी ऑडियंस अलग अलग जगह पे है, कहाँ है आपकी ऑडियंस, कैसे पता आपको ये बात? कल ही हम स्पॉटिफाई चेक कर रहे थे। एक तो स्पॉटिफाई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी ऑडियंस चेक करने हाँ, का। इट्स नॉट अ पेड इंटीग्रेशन गाइज सो फार।
मुझे वैसे उनसे कई कई बार पैसे मिले हैं। अरे ठीक है, आपके साथ चलूंगा नेक्स्ट टाइम मैं भी बात करने के लिए। सो स्पॉटिफाई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये जानने के लिए हाँ। ऑडियंस कहाँ से ज़्यादा है, बिकॉज कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम यूट्यूब जो है वो आपको सिटीज़ बताता है, स्पॉटिफाई आपको पर्टिकुलर सिटीज़ तो बताता ही है बट आपको कंट्रीज़ भी बताता है। तो इंडिया हमारा नंबर 1 एज ऑलवेज। मेरा यूएस नंबर 2 चलता है, यूजुअली सबका पाकिस्तान चलता है, यूएस मेरा नंबर 2 पे है। अच्छा। हाँ, नंबर 3 पे आता है पाकिस्तान, नंबर 4 पे आता है यूके, एंड नंबर 5 पे ऑस्ट्रेलिया, एंड देन कनाडा। सो दीज आर द टॉप 6 फॉर मी ओके। अकॉर्डिंग टू स्पॉटिफाई डाटा। और मानते हैं कि स्पॉटिफाई जितना आपका जहाँ से लिसनिंग आ रहा है मंथली, उसका 10% तो आपका मिनिमम टिकट सेल होगा। अच्छा। हाँ, सो ऐसा मानते हैं, आई डोंट नो ठीक है। इफ इट इज़ ट्रू, बट ऐसा मानते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा डेटा है मेरे पास। हाँ तब तो अच्छी सेलिंग हो जाएगी। उसके हिसाब से अगर मैं पुणे में शो करूँगा तो इट विल बी ग्रेट। अच्छा। ओके। तो किस आर्टिस्ट को लेके जाना है और वो कैसे डिसाइड होता है कि यार इस आर्टिस्ट को लेके चलते हैं साथ में, और या फिर आर्टिस्ट को ले जाना ज़रूरी क्यों है? लाइक व्हाई आर यू नॉट डूइंग लाइक अ सोलो शो? सी, एक तो होता है सिर्फ आपको देखते देखते 3 घंटे बोर भी होंगे लोग। अच्छा, तो 3 घंटे का शो है। हाँ, इट इज़ अ 3 आवर शो हमने जो प्लान किया, बिकॉज स्टोरी टेलिंग है, छोटा हम कर नहीं सकते। फिर हमें चाहिए कि इतना अगर वो पे करके आ रहे हैं, दे शुड हैव अ गुड टाइम। उनको डिफरेंट आर्टिस्ट दिखेंगे, उनको डिफरेंट विजुअल्स दिखेंगे स्टेज पे, तो इट इज़ गुड फॉर देम। एंड हम यहाँ से आर्टिस्ट लेके जाएंगे तो वो और भी बढ़िया चीज़ है कि इंडियन आइडल के आर्टिस्ट हैं, ऑलमोस्ट सारे इंडियन आइडल के आर्टिस्ट होंगे, मैं सुपरस्टार सिंगर का कंटेस्टेंट। सो एक वो डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा कि ओके ये बच्चा नहीं है। वो भी मुझे चीज़ करनी है। उसके बाद में इतना मुश्किल नहीं है आर्टिस्ट सेलेक्ट करना, है बहुत, है भी नहीं और है भी। जैसे हमें यूके के लिए अभी तक पूछ रहे हैं लोग, किसे लेके आना चाहोगे, किसे लेके आना चाहोगे, हम कंफ्यूज हैं किसको लेके जाए, किसको ऐसा भी होता है कि किसी को रीच आउट कर लिया और फिर सामने वाले ने देख, किसी और आर्टिस्ट ने देख लिया और वो बोल रहा है कि नहीं यार मेरे को क्यों नहीं रीच आउट किया? ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसको नहीं सच किया सच वो बताओ यार। नहीं, जिसको नहीं किया ना उसको मतलब नहीं होता। अच्छा। हाँ, यूजुअली क्या होता है, अभी मैं रॉयल रूट कर रहा हूँ, मोस्टली काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है ये चीज़ क्या है, बिकॉज वो इतना रिसर्च में नहीं घुसते। शेयर्स 5.5 मिलियन हो गए हमारे टीजर के, हाँ। बट इतना समझे नहीं है उसे अभी कि है क्या एग्जैक्टली। तो बताओ थोड़ा। हाँ, सो रॉयल रूट बेसिकली एक वर्ल्ड टूर है जो हमने प्लान किया है आप लोगों के लिए, और हम बहुत सारी कंट्रीज़ में जाएंगे, बहुत सारी सिटीज़ में जाएंगे, और वो ऐड ऑन होता रहेगा। एंड सरप्राइज बॉम्ब यहीं पे फोड़ता हूँ, एक शो हम मुंबई में भी करेंगे एंड में। क्या बात है। सो द फिनाले विल बी इन मुंबई। ओके। और रॉयल रूट का नाम कहाँ से आया? व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ रॉयल रूट? रॉयल रूट क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। सो ये हमने नहीं रखा है नाम। अच्छा। हाँ, हमने बहुत सारे नाम सोचे थे। हमने सोचे थे कैसे नाम सोचे थे, द लवर बॉय एरा, द लवर द बॉय। लवर बॉय एरा। हाँ, इट इज़ अ गुड टाइटल, मैं कहीं ना कहीं तो यूज़ करूँगा। हाँ। बट फिर हमने एक दिन स्टोरी डाला, मैंने ऐसे ही कॉन्सर्ट का मेरा एक फ़ोटो लेके आया, उस पर स्टोरी डाल दिया कि सजेस्ट मी सम गुड टूर नेम्स, एंड बहुत सारे आए, बट उसमें से 10-12 रॉयल रूट के आए। आई डोंट नो हाउ 10-12 रॉयल रूट के आए। ठीक है। अच्छा तो लगा था, मैंने ऐसे लिस्ट बनाया टॉप 10 का कि यही सजेशंस है। हमने डिस्कस किया कि इस पे हो क्या सकता है, क्या हो सकता है, व्हाट इज़ माय कनेक्शन विद द रॉयल थिंग। तो पहले तो मैं राजस्थान से हूँ। करेक्ट करेक्ट। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता बट आसपास से सुनने को मिलता है, हाँ और मुझे वैसा ट्रीटमेंट भी मिलता है डेफिनेटली। मेरे घर पे मुझे राजकुमार जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। हाँ, मिलना भी चाहिए। हाँ, वो गलत क्या मिलता है उसमें? है, और फैंस से मिलता है राजा या राजकुमार जैसा ट्रीटमेंट। तो मेरा स्टोरी वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे कनेक्ट होता दिखा। हाँ। एक तो मैं राजाओं की धरती से हूँ, उसके बाद में मेरा खुद का इतना मुझे प्यार मिलता है जैसे राजा को मिलता है, एंड जैसा, और उससे कुछ महीने पहले, अभी एक 1.5 महीने पहले, ईद से थोड़ा पहले, याद है मुझे कि मैंने किसी के साथ तो रील डाला था, उसे बहुत हेट मिला था लड़की को, क्योंकि जलन होती है फैंस को कि इसके साथ क्यों डाल दिया, इसके साथ क्यों डाल दिया। देन मैंने लाइव आके मैंने बताया कि ये आप मत कीजिए प्लीज़, ये हेट नहीं पहुंचाना। मैं किसी भी पॉडकास्ट में किसी को हेट नहीं पहुंचाया, या कभी किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला तो मैंने उसको कुछ हेट नहीं दिया। तो
यू शुड फॉलो दिस थिंग ओनली। और उसके बाद से देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन माय फैंस, वो प्यार ही प्यार कर रहे हैं सबको। सो वहाँ से मुझे लगा कि ओके आई हैव दैट इन्फ्लुएंस, मेरी बात इतनी सुनी जा रही है, वहाँ से भी कनेक्शन बैठा। दैट्स वाई हमें लगा कि यही स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए, और रॉयल रूट हमने फिर लॉक किया। वेरी इंटरेस्टिंग। फीमेल फैंस के बारे में बताओ थोड़ा। ये जो आपने बोला कि जलन हुई लोगों को, तो ऐसे कितने हैं जलने वाले लोग? काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा है। काफ़ी है। हाँ, और जलन से ज़्यादा ये बहुत प्यारी चीज़ है, क्योंकि आप इधर बैठे हो, कुछ लोगों के फैंस होते हैं शादी के बाद भी रहते हैं, यहाँ फ़ोटो देख लेते हैं किसी के साथ, वो धमकी आती है मुझे सीधी कि हम आपके लिए अकेले बैठे हैं, आप ये किन के साथ घूम रहे हो, ये सही अच्छा, नहीं है। ऐसा भी आया हाँ, है ऐसा एकदम कि हम पर्सनल आपके अटैक। लिए अकेले बैठे हाँ, हैं। पर्सनल एकदम कि हम कब तक तुम्हारे लिए ऐसे अकेले रहेंगे। बहुत स्वीट है। स्वीट तो है, बहुत लेकिन sweet है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? मुझे शर्म आती है, मैं वो टेक्स्ट या जो भी मेंशन है वो देख के मुझे शर्म आती है थोड़ी सी। तो ये लोग स्टोरी में डाल रहे हैं लोग, और ये कैप्शन लिख रहे हैं कि हम आपके लिए कितने देर बैठे हैं। क्या बात कर रहे हो? और क्या, जो दिल टूट के ऐसे रोते हुए कह रहे हैं हम आपके लिए बैठे हैं, आप कहाँ लगे हुए। डीएम्स किस तरह के आ रहे हैं आपके पास? देख ही लो। दे बताओ, खोलो। ऑफ कोर्स। सो मेंशन ज़्यादा है फिलहाल, मैं कमेंट्स चेक कराता हूँ, दैट इज़ बेटर आइडिया। ठीक है, कमेंट्स खोलो। सनस्क्रीन लगा के आए हो? हाँ, हैं? किसके साथ हैंग आउट कर रहे हो आजकल? हैंग आउट नहीं, स्किन का भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, हाँ ये हमेशा से था? हाँ, पिछली पॉडकास्ट में भी था ही। पिछले में तो और चमक रहे थे, इस बार कुछ ज़्यादा ही चमकान दिख रही है स्किन केयर की वजह से। ये स्किन केयर का राज क्या है? लड़कों का स्किन केयर होता क्या है? जैसा लड़कियों का होता है वैसे लड़कों का भी होता है, स्किन पे डिपेंड करता है एक्चुअली। ये अगर आपकी लड़कियों जैसी स्किन है तो ऑलमोस्ट वैसा आपको स्किन केयर मिलेगा। लड़कों जैसी स्किन है बहुत ज़्यादा, वो तो वैसा मिलेगा। मेरी आप क्या करते हो? प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं कि वो उस पर नहीं लिखा कि ये लड़की के लिए कि ये लड़के का है। हाँ, चेक कराई थी स्किन, और ये बताया कि बहुत ड्राई स्किन भी है एट द टाइम्स, कभी ऑयली भी ज़्यादा हो जाती है, तो उस हिसाब से पूरा डे का है, नाइट का है। क्या करते हो बताओ ना थोड़ा। सो मॉइस्चराइज़र है, सनस्क्रीन है, सीरम है दिन के लिए, रात के लिए मॉइस्चराइज़र, सीरम और नाइट क्रीम। ये बोल के आपने और हाफ और फीमेल ऑडियंस ले लिया आपने। क्योंकि अब जो इम्प्रेस होंगे लोग। हाँ, देयर इज वन मोर थिंग, वो अगर एक्ने आ रहा है तो एक्ने पैड्स अच्छा, करके एक्ने आ रहा है? अच्छा बेटा, एक्ने पैड्स करके है, उससे साफ कर लो और वो बेटे तुम रुकता तो है। गए भाई। तुम किसके साथ घूम रहे हो मेरे को ये बताओ। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं घूम रहा, किसी के साथ नहीं घूम रहे? मैं मामा के साथ घूम रहा हूँ। मामा के साथ तो घूम ही रहे हो। मामा 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 कह रहे नाम मेरा है, काम इसी का है। सही बात है। कमेंट्स किस तरह के आ रहे हैं? हाँ, देख लो, आप खुद देख लो। मैं देख लेता हूँ। मॉर्निंग मेड परफेक्ट, लुकिंग सो हैंडसम, किंग वाइब्स, यू सेट माई हार्ट ऑन फायर। नहीं, ये तो स्टेज लिखा है, सॉरी। वाई आर यू सो हैंडसम मिस्टर? द लास्ट वन सेक्सी, सेक्सी लिखा ही नहीं है। द लुक, अच्छा, लड़कियों के हाय बड़े आ रहे हैं, मतलब हाय। हाय। है ना? इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हाउ डू यू डील विथ सो मच लव? डू यू रिस्पॉन्ड टू दीज मैसेजेस? आदत हो गई अब। इसका एक वायरल रील अभी यहाँ यहीं कटेगा। आदत हो गई है। हाँ। अब जब ऐसे होता है कि ना एक पोस्ट पे कम कमेंट्स आए तो मजा नहीं आता है, तो मज़ा नहीं आता है, हैं? फिर लगता है और चाहिए और चाहिए, उसके बाद नया और अच्छा शूट करके डालते हैं। अच्छा, तो ये फीमेल फैंस को इम्प्रेस करने के लिए किया जा रहा है सब। यार आई लव दिस बॉयज ऑनेस्टी। क्या और करते ही क्यों है लोग। बट बाई कमिंग बैक टू
टू द वर्ल्ड टूर, एक तो मेरे को थोड़ा सा परमिशन और मिशन के बारे में बताओ कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा परमिशन इश्यूज आए, किस कंट्री में मतलब ऑर्गेनाइजेशन इशू सबसे ज़्यादा आए, वेन्यूज़ कैसे फाइनलाइज किया, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए आप खुद जाते हो या फिर यू हैव अ टीम हु हैंडल्स ऑल द अदर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वेन्यू फाइनलाइजेशंस एवरीथिंग? पहले मैं माइनर था तो मम्मी साइन करती थी कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी से मैंने शुरू किया है और अभी तक एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है। और क्या होता है कि वेन्यूज़ एंड जो परमिशंस वाला सीन है, वेन्यूज़ प्रोमोटर्स लॉक करते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उसमें इंक्लूडेड होती है परमिशंस, और उनको प्रायर बताना पड़ता है 30 दिन 40 दिन पहले कि हम ये चीज़ें करने वाले हैं, हमें ये SFX चाहिए, हमें ये प्रोडक्ट्स चाहिए स्टेज पे कि होने चाहिए ये सब। तो ये वो सॉर्ट कर देते हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील, बट पहले बताना पड़ता है। अच्छा, वो बिग डील है। पहले हम प्लान करके बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करके बैठे तो काफ़ी चीज़ें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, वो है। एंड कंट्रीज़ में मोस्टली वीज़ा का रहता है इशू, अगर नहीं लगा तो फिर तो दिक्कत ही। ऐसा भी हुआ है कि कोई कंट्री की डिमांड आ गई और आपका वीज़ा ही नहीं लगा फिर? टचवुड अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, क्या हुआ था, मेरे साथ वालों का बहुत हुआ है। अच्छा, मैं 2019 में गया था साउथ अफ्रीका, हाँ, और मैं रनर अप था उस शो का, आपको पता है। जो विनर थी और जो सेकंड रनर अप था, दे वर मोर फेमस देन मी। जो सेकंड रनर अप था वो तो वायरल था बहुत, और जो विनर थी वो तो विनर थी। करेक्ट है। मैं तो फर्स्ट रनर अप बीच का एकदम, और उधर जाके एक का वीज़ा नहीं लगा, एक का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। अरे 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 भाई, और आप घूम के आ गए? मैं बचा और एक छोटा बच्चा था। हाँ, और उसमें हम लोग जब बचे, क्या करें हम दो, क्या करें, वो बच्चा वो कितना गाएगा? 3 घंटे का शो है, 3 से 4 घंटे का, क्योंकि 4 आर्टिस्ट है तो 4 घंटे के लिए लोग पैसे दे के आ रहे हैं। 2.5 घंटे से 3 घंटे परफॉर्म किया मैंने अकेले, और मैं 11 साल का था तब। और अरे भाई, लोग पहले डिसअपॉइंटेड आए थे कि हम जिनको देखने आए वो तो है ही नहीं। वो जब गए तो वो दूसरी सिटीज़ की भी टिकट लेके आए कि हम इसको देखने के लिए जाएंगे। हाँ, एंड पूरे साउथ अफ्रीका में वो एक बात फैल गई थी कि ओके, फैज़ करके एक लड़का है, क्या परफॉर्म करता है। गॉट इट। सो दैट वाज द टाइम जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जब एक्सपीरियंस दूंगा लोगों को, मेरी ही कम्युनिटी और बड़ी होगी। यार मेरे को थोड़ा सा ना ऑडियंस के बारे में बताओ कि हाउ डू यू प्लान अ शो जहाँ पे पता है, आपको कैसे पता कि आपकी कितनी ऑडियंस वहाँ पे? एक तो लिसनर बेस है जो कि स्पॉटिफाई डेटा देता है, बट आर यू एबल टू प्लान अ वर्ल्ड टू जस्ट बेसिस स्पॉटिफाई डेटा, या फिर कोई और मेट्रिक्स भी है, या आप लोगों से वहाँ पूछते हो कि See, मोहम्मद फैज़ को जानता है कि नहीं कोई? if we are getting a call from that side, हाँ, it means few people know us हाँ, from there. अब क्या कर सकते हैं ना, इकलौता यही एक ऑप्शन है, ट्राई करो। अच्छा, हाँ, उधर जाके देखो, अगर तो सेल हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट इज देयर अ मिनिमम नंबर यू आर गोइंग फॉर कि 1000 लोग तो आएंगे ही, या 1500 लोग तो आएंगे ही, या फिर मतलब 2000 की कोई कैपेसिटी? आइडिया नहीं एक्चुअली, क्योंकि बाहर बहुत एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, हर तरफ बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, UK। अब इंडियंस भी बाहर वालों को देख के बाहर वालों के शो में जा रहे हैं ज़्यादा। सो देयर इज अ रिस्क फॉर बोथ साइड्स, आर्टिस्ट का भी ऑर्गेनाइजर्स का भी। करेक्ट। सो वो कैसे हम सेल करते हैं वो हमारे ऊपर आता है फिर। तो फिर व्हाट आर यू डूइंग टू इंश्योर मोर टिकट सेल्स? आप क्या क्या प्री प्लान क्या करते हो कि यार ये तो टिकट, क्या वो रील बननी चाहिए, क्या वो शोज, क्या वो पोस्टर्स लगने चाहिए, इंटरेक्शन विद द फॉरेन ऑडियंस? हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू मैक्स आउट योर टिकट सेल्स? ओके, सो हमने प्लान किया था हाँ, कि हम वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स को भी इनवाइट करेंगे एंड उनसे करवाएंगे। फिर उसके बाद में हमने प्लान किया था ये जो अभी 2-3 वीडियो बाइट्स जो वायरल हो रही है मेरी कि हाय मैं यहाँ आ रहा हूँ, वहाँ आ रहा हूँ, ये आ रहा है, ये पहले तो सब फ़ोन पे बना के भेज देते हैं। हमने प्लान किया प्रॉपर अच्छे से, कुछ तो मैं गाने से शुरू करूँगा, मैं उसको बोलूँगा, उसके बाद में जब रॉयल रूट आएगा वैसे करके हम यूज़ करेंगे, तो विजुअली और अपीलिंग होता है, लोगों को और ट्रस्ट आएगा कि ओके इधर जाना चाहिए। वो है। काफ़ी सारे बॉम्ब्स हम फोड़ नहीं सकते, अगर हमने वो फोड़ दिए तो फिर बहुत ज़्यादा सेल आउट कर सकते हैं हम। काफ़ी सारी चीज़ें हम बता ही नहीं पा रहे हैं और हम उस वजह से बंधे हुए हैं। क्यों है ऐसा? मतलब अगर ऑब्वियसली बता ही नहीं सकते। ऑब्वियसली अच्छा,
बट देर आर restrictions फ्रॉम योर एंड और फ्रॉम द लेबल्स एंड जिसके साथ आप साइंड हो उनके साथ आपके एंड पे. मैं चाहता हूँ कि अभी ना बताया जाए, वो दिखाया जाए. बट आपको लगता है ये हैम्पर नहीं करेगा ये? समझा नहीं. अगर जैसे आप कह रहे हो कि ये ना बता के इसको दिखाया जाए, इसको एक्सपीरियंस कराया जाए, क्या आपको लगता है ये काउंटर बैकफायर कर सकता है आपके लिए, जहाँ आप बोल रहे हो कि दिखाना ही है, बताऊंगा नहीं? नहीं, ये अच्छा ही करेगा एक्चुअली. हाँ. इट इज़ दैट पर्सन's लॉस जो नहीं आया उस दिन. हाँ, बट यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये आपको कैसे, ये इज दिस योर एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मिंग फॉर शोज दैट मेक्स यू लाइक दिस, और यू हैव कॉन्फिडेंस कि ये उसी का नुकसान है? नहीं, एक्चुअली ये होके ही पता लगा है. हाँ. देयर वाज अ शो इन केन्या. बहुत लेट हो गया था एंड एक और आर्टिस्ट मेरे साथ था. हाँ. उसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर लिया था, बहुत ज़्यादा खींच दिया. और उसके बाद में मैं बीमार था, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था. तो मैं चिकन पॉक्स के हालत में स्टेज पे चढ़ा. मैंने क्या गा बात के- कर रहा है? हाँ, चिकन पॉक्स हो रखा है, स्टेज पे गा रहा हूँ. एंड मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको लगेगा ही नहीं कि इसको चिकन पॉक्स हो रखा है. पूरे दिन मैं लेटा हुआ हूँ बस, और मैं स्टेज पे चढ़ गया सीधा ऐसे तैयार होके, और पूरा 1.5 घंटा संभाला, नचाया सबको. उसके बाद वो अंकल आंटी वहाँ पे बोलते ही हैं कि और कराओ, तो और कराना पड़ता है. हाँ. तो और कराया. उसके बाद में कम लोग थे, बट जो थे पागल हो गए. सो वो एक कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है कि नहीं, हम तो अच्छा कर रहे हैं. जो जा रहा है उसी का लॉस है. हाउ डू यू रीड द क्राउड वेयर यू आर परफॉर्मिंग? गा के पता चल जाता है. अगर मैं गा रहा हूँ कि ओके बदरंग में सतरंगा है इश्क, देख लिया वहाँ से कोई उबासी ले रहा है. ऐसा हुआ है? हाँ, होता है, डेफिनेटली होता है. वो बैठ के इतनी देर से सुन रहे, वहीं से मेरे कान में आ जाती. मामू साथ जाते हैं, डांस करवा अब डांस करवा, अभी जा रहे हैं. बताओ ना, थोड़ा बताओ ना, शो के बारे में बताओ ना, ऑन स्टेज एक्सपीरियंस बताओ ना कुछ. वह बहुत ज़्यादा फन होता है. I'll ask you a simple question and this can be a very great reel for your show also. Why should anyone attend Mohammad Faiz's concert? सो बहुत सारी चीज़ें हैं. यू गेट ग्रेट म्यूज़िक, बहुत अच्छा गाते हैं हम लोग. Of course. ऑफ कोर्स. उसके बाद में हम बात भी बहुत अच्छी करते हैं लोगों से. एक झलक दिखा दो ना गाने की, गाने की झलक दिखा देते हैं. चलो ठीक कोई भी गाना, या तो आपका गाना या आपको गा दो. देखा तेनू कर दो यार. है. डन. हाँ, ओ, हाँ, देखा तेनू पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए हाय मैनू की हो गया. सो एक तो इस तरह का आपको सिंगिंग मिलेगा ठीक ठाक. उसके बाद में आपको आपसे बहुत अच्छा इंटरेक्शन मिलेगा. हम सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ऑडियंस है. हम रॉयल रूट में हमने प्लान ही ये किया है, आई एम द प्रिंस बट द ऑडियंस में जो है वो किंग्स एंड क्वींस हैं. अच्छा. हाँ, वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज हम कर रहे हैं. उनको रॉयल एक्सपीरियंस देना है, वो वहाँ पे रॉयल्टी है. मैं वहाँ पे प्रिंस हूँ. अच्छा. हाँ. और थोड़ा सा शो के बारे में बताओ यार, मतलब ऑन स्टेज एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताओ कि किस किस टाइप के लोग आते हैं, कुछ ऐसे वियर्ड इंटरेक्शन आपके दिमाग में हो. बिकॉज लास्ट टाइम हमने बात की थी, आपको याद है कि हमने पूछा था तो आपने बताया था कि शायद आप कैलकाटा में परफॉर्म कर रहे थे. तो एक लड़कों का सेक्शन अलग कर दिया था, लड़कियों का सेक्शन अलग कर दिया था, ऐसा कुछ था. तो कुछ बताओ ना थोड़ा और इंटरेक्शन, अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो फ्रॉम योर शोज. कैरेक्टर्स जो आप बता रहे थे, कैरेक्टर्स बहुत होते हैं. कुछ अंकल होते हैं बहुत सारे, वो पी के रखते हैं एकदम, और उसके बाद उनको बस नाचना है. वो चिल्लाते हैं उनको, ये सुन ये गा. नहीं, ऐसा नहीं करते. प्यारे बहुत होते हैं सारे, पी के बल्कि और प्यार ही करते हैं. वो चुम्मी कर देते हैं. अच्छा. हाँ, और वो क्या करते हैं कि वो मैं गा रहा हूँ, बहुत प्यारा गाना गा रहा हूँ, तड़प तड़प के इस दिल, वो आगे आगे नाचते हैं. तो डू यू चेंज योर सेट बेसिस योर ऑडियंस, कि ये अगर दारू पी के एक आया दो तो के लिए तो इसको, नहीं. एक दो के लिए तो एक दो के लिए तो नहीं. वो नाचे भले ही सैड पे, मुझे क्या, वो उनका है कि उनको सैड पे नाच आ रहा है. हाँ, एक्चुअली ऐसा हुआ था कि एक जगह पे मेरा शो हुआ, 10,000 का कैपेसिटी था. उसमें उन्होंने जो प्लान किया था कि ओके 10 दिन से हम शोज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम 6-7 हज़ार लोग आते हैं. जिस दिन मेरा शो हुआ
10,000 तो उन्होंने सोच के रखा था कि फैज़ आएगा तो कम से कम 10,000 तो होगा, वहाँ पे क्राउड 50,000 आया, 50,000 50,000। असम में? हाँ, कोलकाता में, कोलकाता कोलकाता में? से थोड़ा दूर। अच्छा। और वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो बहुत अजीब एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मैंने सिर्फ 20 मिनट परफॉर्म किया होगा। अच्छा। हाँ, मैं अपने सामने लोगों को ऐसे बेहोश होके जाता देख रहा हूँ, ऐसे वो उस पे लेके जा रहे हैं। स्ट्रेचर पे? हाँ क्या बात कर रहा है? हाँ, देन मुझे रोकना पड़ रहा है, अरे इधर मत हो, उधर मत हो, ये रुको, अरे वो रुको, केओस हो जाता है पूरा। इतने सारे लोग आ गए, एक तो उनके प्रशासन से ज़्यादा लोग आ गए जितना वो संभाल सकते थे। उसके बाद स्टेज के इस तरफ जा रहा हूँ, वहाँ की ऑडियंस भी इस तरफ पुश कर रही है। अच्छा। इस तरफ जा रहा हूँ, यहाँ की ऑडियंस इस तरफ पुश कर रही है। तो इतना क्रेजी हो जाता है, सामने से आप देख रहे हो कि बेहोश होकर लोग जा रहे हैं, आपको गाना पड़ रहा है। फिर तो उस टाइम फिर संभालते कैसे? स्टेज पे भी एक इंसान आ गया था, उसमें स्टेज पे आ गया था। एंड मैं गाते वक्त ना बहुत अलग तरह से रहता हूँ, मुझे पता नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट वो जब आया, उसको काफ़ी लोगों ने पकड़ लिया। स्टिल हमने एक फ़ोटो लिया, बहुत अच्छा, उसको पकड़ रखा, हमने फ़ोटो लिया। बट भाई मेरे को एक बात बताओ, जैसे जैसे हमने बीच में, अब जैसे अब दिलजीत पाजी कर रहे थे अपने दिलुमनानी टूर कर रहे थे, तो बीच में आई थिंक, और आई थिंक दिस वाज इन कोचेला, जब वो कोचेला गए थे, तो somebody was making some scene, कुछ तो आई थिंक किसी ने तो कुछ तो सीन बना दिया था, कोई शायद गाली गलौज कर रहा था, तो ही हैड टू कम इन विथ हिज ओन, लाइक ही वाज वेयरिंग ऑल वाइट एंड ही टुक अ माइक एंड ही इज लाइक, अरे कोई बात नहीं, हम यहीं से आए हैं, हम ठीक करके जाएंगे, टेंशन मत लो, मतलब पैसे दिया है ना आपने, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। सो टॉक अबाउट द हैकलिंग दैट हैपन्स ऑन शोज। ये लोग इतना हैकल करते हैं, उल्टा पुल्टा बोल दिया। थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में बताओ, शो के कैरेक्टर के बारे में। हाँ, बहुत जगह होता है, बट नॉट व्हेन यू आर अ किड, डेफिनेटली। एक बच्चे पे आप नहीं कर सकते। तो मैंने इतना नहीं एक्सपीरियंस किया ये, बट मेरे आसपास के लोगों पे मैंने होता देखा है कि ओके, मैनेजर को चिल्ला रहे हैं, उसको चिल्ला रहे हैं। व्हेन आई वाज मैनेज्ड बाय पिक्चर्स नेटवर्क्स का जो टीम हमें मैनेज करता था, जो उनका मेन मैनेजर था, हम एक बार मॉरिशस गए थे, उनको तो पंच पड़ा मुंह पे। क्या बात कर रहा है? हाँ, मुंह पे पंच पड़ा। क्या कारण, क्यों? मॉरिशस गए थे हम, और देयर वाज अ गैंगस्टर उस शो में आया था, ह्यूज फैन, ही वाज डांसिंग हर तरफ, है ना, नाच रहा था अपनी गैंग को लेके। एंड फिर स्टेज पे चढ़ना चाहा उसने, एंड हमारे मैनेजर ने रोक लिया कि हम नहीं चढ़ने देंगे आपको, आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके। उसने वहीं पे मुक्का धर दिया मुंह पे। क्या बात कर रहा है? हाँ पेल दिया उनको? हाँ, ऐसी चीज़ें होती है, बट ये कितना कैजुअली बोल रहा है यार। नहीं, वो उस वक्त बहुत केओस था। मतलब बेचारा मुक्का खा गया वो मुक्का खाया, कह रहा उसके है बाद ऐसी चीजें होती है। मुक्का खाने के बाद उसने सबको ऐसे इकट्ठा किया, चलो गाड़ी में बैठो जल्दी। वैसे वो भी बैठा, उसके बाद गाड़ी भगाई है कि अभी चल लो, पता नहीं कब क्या हो जाए। अच्छा। हाँ, और परफॉर्म करते वक्त अगर अगर कोई ऑडियंस बोल रहा है कि फैज ये गाना गा दे या ये गाना गा दे, डू यू चेंज योर सेट इतना, या फिर जो आपने प्लान किया वैसा ही चलता है? डिपेंड्स गाना कैसा है। मुझे याद है तो मैं गा दूंगा। ऐसा हुआ कि इतना गाना easy। भूल गया आप बीच में और वो फिर कुछ चेंज करना पड़ा? ऑनेस्टली बताओ यार, देखो हाँ नहीं, ऐसे मैं डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। ऑफ कोर्स सब भूलते हैं, और जब आप इतना सारा काम कर रहे हो डेफिनेटली आप बहुत चीज़ें भूलते हो। मैं अभी रिसेंट एक शो पे गया था आसाम में, फैल्कन फेस्टिवल करके था। मैं इतना भूला हूँ उस जगह पे, मैंने किसी लाइन को क्या बना दिया है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती को कुछ और बना दिया है। क्या बनाया, थोड़ा बताओ ना यार। जिस्म मुझे देखे मिट्टी का, शीशे सा दिल क्यों बनाया, कभी डारा कभी डारा कभी डारा, कुछ भी कर दिया। वो ट्यून याद थी, ट्यून गा दी, डर 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 डर। ये करते हो जब भूल जाते हो तब फिर ट्यून गा देते हो? हाँ, तो उनको पता जिब्रिश नहीं कुछ भी ऐसे, हाँ, उनको लगेगा कि क्या कर रहा है, कुछ तो आलाप कर रहा है। अच्छा, पता नहीं चलने देते? पता नहीं चलने देता। लेकिन अब तो बोल दिया। हाँ, वो क्या ही कर लेंगे, वीडियो देखेंगे बाद में तो डेफिनेटली पता चलेगा। वो क्या ही कर लेंगे। नहीं नहीं, ये बात भी ठीक है ना? सुर तो मिल ही रहा है। सुर तो मिल ही रहा है, रिदम में भी सुर तो मिल ही रहा है। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को यार थोड़ा सा ये भी बताओ कि when you perform, when you are thinking of say going for a world tour now, is the intention to tap on the foreign
इंडियंस हु आर योर फैंस या फिर इंटरनेशनल क्राउड को भी केटर करने का मन है? मेरा मेन गोल जो है हाँ। वो तो डेफिनेटली ये नहीं है कि इंडियन फैंस को वहाँ से गेन किया जाए, क्योंकि दे शुड लव मी, ये उनका हक बनता है उनका। ये तो वो वाली चीज़ हो गई कि यार आप इंडिया से हो और आपको दाल चावल नहीं पसंद, ये तो हो नहीं सकता। अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे दाल चावल तो चाहिए होता है कि ओके ऑस्ट्रेलिया में भी दाल चावल ही खाऊंगा मैं डेफिनेटली। तो ये उनका हक है, उनको करना चाहिए। सो उसका मुझे इतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज वो है, हम अच्छा गाना बनाएंगे तो डेफिनेटली वो करेंगे। मुझे चाहिए कि जैसे हम यहाँ पे बैड बनी के गाने गुनगुना रहे होते हैं, हमें लैंग्वेज नहीं पता स्पेनिश क्या है, हम जैसे किसी और लैंग्वेज के गाने गुनगुना रहे होते हैं बाहर के, स्पेनिश हो गया, मे बी अगर कोई फ्रेंच गाता हो तो फ्रेंच, पोर्चुगीज़ हो गया, ये सब गाने यहाँ पे बहुत चलते हैं, ये सब वाइब्स हैं बहुत अच्छी जो लोग सुनते हैं। आई वॉन्ट कि हमारी हिंदी लैंग्वेज का गाना मेरी आवाज़ में, एज जैसे हम बैड बनी का नाम लेके मैंने बोला कि हम बैड बनी के गाने सुनते हैं, ऐसे बाहर लोग फैज़ के गाने सुनने चाहिए और वो गुनगुनाने चाहिए हिंदी का। चाहे वो स्पेनिश लोग हों, चाहे वो इंग्लिश लोग हों, चाहे वो गोरे हों, वो अगर हिंदी गुनगुनाएंगे ना, दैट इज़ माई गोल। तो वो 2 ही वर्ड चाहे बोल के बाकी गुनगुना ही दे, जैसे हम भी तो डेस्पासीतो याद यहाँ पे करते हैं होता है हम, हाँ, डेस्पासीतो दा 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 दा, समथिंग लाइक दैट। वो उनको इतना क्रेज होना चाहिए। हर इंसान को जिसको डेस्पासीतो पता है उसको डेस्पासीतो ही पता है। हाँ, व्हेन बेबी सॉन्ग केम आउट जस्टिन बीबर का, इंडिया में किसी को पता थोड़ी था। बेबी बेबी हाँ दा 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 दा, कुछ भी गाते थे, मेरी खुद की बहन कुछ भी गाती थी। सो वो वाला चीज़ चाहिए कि बाहर भी लोग कुछ भी गाए बट गाए और हमारा गाना हो, और उस गाने के लिए इतना क्रेज कि मैं जब वहाँ जाऊँ तो वो उस गाने के नाम पे वहाँ पे आए। सो डू यू वांट टू, क्या ये ऐसा फ्यूचर प्लान में है दैट यू वांट टू केटर टू एन इंटरनेशनल ऑडियंस बाय राइटिंग एन इंग्लिश सॉन्ग एंड यू वांट टू गिव योर वॉइस टू एन इंग्लिश सॉन्ग? वी कैन डू दैट बट आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया और नॉट, क्योंकि अरमान मलिक हैज़ ट्राइड इट, बहुत सारे लोगों ने किया है, अच्छा भी हुआ है, बट स्टिल हिंदी हिंदी है। जैसे अभी हमने देखा एड शीरन एंड अरिजीत सिंह वर परफॉर्मिंग टुगेदर एंड अरिजीत सिंह वाज सिंगिंग परफेक्ट एंड एड शीरन वाज सिंगिंग वन लाइन इन हिंदी, आई थिंक वो चन्ना मेरेया कुछ तो गा रहे थे, एंड वो बहुत कूल था, लाइक एड शीरन सिंगिंग चन्ना मेरेया इज बाय द वे सो वी हैव कूल। कोलैबोरेशंस प्लान्ड। ऑफ कोर्स, तो हाउ मच टी कैन यू स्पिल? ओके, स्पेनिश और पोर्चुगीज आर्टिस्ट, अच्छा, एफ्रो आर्टिस्ट में भी, वेरी नाइस, पंजाबी आर्टिस्ट में भी। ठीक है, नाम नहीं ले सकते। नाम मैं किसी का नहीं लूँगा। आई एम प्लानिंग समथिंग, कुछ बंच ऑफ सॉन्ग्स हाँ, मे बी एक साथ, बट स्पेनिश स्पेनिश लैंग्वेज में। एंड क्लियरली बताता हूँ बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, मतलब लड़की है। हाँ, ओके, इतना हिंट काफ़ी है, मैं इससे ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है, बोलूँगा। ठीक है। If you have guessed the artist, please put the name in the We are comment in the section. conversations, गाना बन रहा है, मेरी तरफ से पूरा डन है, उनकी तरफ से बन रहा है। But बताओ ना, जैसे Ed Sheeran had performed a song in Hindi when Ed Sheeran and Arijit Singh were performing together. तो Arijit Singh also sang the song in English. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब मेरी ऑडियंस अभी इंडिया में तो बहुत है, हाँ, फॉरेन जा रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, वहाँ पे भी इंडियन ऑडियंस है जो हमारी गाने सुनते हैं, अब फर्दर कम्युनिटी को एनरिच करने के लिए हम एक इंग्लिश गाना भी लिखेंगे? सो कल परसों मैं ये बोल रहा था, यश भैया से बोल रहा था कि मुझे करना है, करना तो है ही डेफिनेटली, जितनी लैंग्वेज में कर सकता हूँ उतनी मैं करना है। मैं चाहता हूँ एक गाना मेरा बेनी ब्लैंको बनाए, अच्छा, बिकॉज मैं पहले नहीं जानता था बेनी ब्लैंको को, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। फिर मैंने कैटलॉग देखा, जो गाने मुझे पसंद है वो सारे उसने लिखे हैं। अच्छा, मतलब आपको पता ही नहीं था बेनी ब्लैंको? हाँ, मैं शक्ल से नहीं जानता था, एंड मुझे भी लगा कि अरे सेलेना गोमेज बेनी ब्लैंको कौन है ये बेनी ब्लैंको। फिर बाद में मैंने देखा तो ही इज़ अ जीनियस, तो मैं चाहूँगा कि वो मेरा गाना कभी लिखे। When it comes to the royal route, हाँ, how many languages are you planning to sing the songs in? और उसका अगर एक झलक अभी दे दो। हाँ, झलक हमने पिछली बार भी दिया था बेसिकली। अरे तो हम तो भाई जिस selfish लैंग्वेज है में ना, मैं गा हमको तो सकता हूँ, चाहिए ना। और हाँ, बेसिकली मेरा यही है कि मैं गा सकता हूँ बहुत लैंग्वेजेस में, बोल सकता हूँ कि नहीं पता, पर गा मैं बहुत अच्छा सकता हूँ सब लैंग्वेज में। मैंने मराठी आपके में पहले ही किया था, वो बहुत वायरल हुआ है वैसे। करो ना वो वही वाला एक बार फिर से, अगर जो लैंग्वेजेस में आता है उन लैंग्वेजेस के दो लाइन, वही वाला गाऊँ, जो मर्जी आपके ऊपर है। ओके, सो आप जिसमें कंफर्टेबल हो सबसे ज्यादा, गो फॉर दैट। हाँ, ओके, मैं अभी वही गाता हूँ। चलो ठीक है।
अलगूज वाजना भात भलताच झालं आज, अलगद आली मनात पहिलीच तरणी लाज, हो अग झनानल काळजा मंदी अन हाता मंदी हात आलं जी, सैराट झालं जी, सैराट झालं जी. क्या बात मराठी. देन राजस्थानी तो डेफिनेटली है ही अपना केसरिया बालम. लास्ट टाइम गाया था, इस बार कुछ और गाता हूँ. कौन सा गाऊँ? बताओ, कोई 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 रिक्वेस्ट, फरमाइश करो. यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, फरमाइश करो भाई आप लोग. अरे वो तो कर दो कर दो कर दो भाई. मैं बोल रहा हूँ, आप इस आवाज में अगर आप ये वाला गाना गा दोगे ना, मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ वायरल टोन. गो फॉर इट. हो जद देखूं बनारी लाल पीली अखियां, जद देखूं बनारी लाल पीली अखियां, मैं नहीं डरूं सा भले ही काटो अखियां, मैं नहीं डरूं सा भले ही काटो अखियां. ये है. क्या बात है. उसके बाद में बंगाली अभी मैंने रिसेंटली गा के आया हूँ, वो बहुत वायरल हुआ. आ जाओ आ जाओ. सो मैंने मिक्स कर दिया था हिंदी एंड बंगाली. वो मुखड़ा मैंने हिंदी गाया, हुक मैंने बंगाली से शुरू किया था. दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के, कर दे करम अपना धर्म मैं निभाऊं ओ रहनुमा मोन माझी रे, बोलना कोथाय মন মাঝি রে, আয় ফিরে আয়, আয় ফিরে আয়, মন মাঝি রে, আয় ফিরে आय. क्या बात है मेरे भाई. सो गुड, सो गुड, जेन्युइनली. Thank you, भाई. इसके पीछे का रियाज का के बारे में को थोड़ा सा बताओ. डू यू डू समथिंग फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग कंट्रोल के लिए कुछ करते हो कि ये बस है? ये एक तो ब्लड में है, सबसे बड़ा रीज़न ही ब्लड है. हाँ जो मुझे विरासत मिला है ये सब. हाँ. और उसके बाद में थोड़ा बहुत संभालने के लिए कर लेते हैं. वो बहुत बार छूट जाता है मुझसे. क्या करते हो? रियाज मैं सा लगाता हूँ, हमिंग्स करता हूँ, हाँ. एंड खरज का रियाज करता हूँ जो लो नोट्स का होता है. थोड़ा सा अगर आप मतलब दिस विल बी नाइस फॉर पीपल हु आर योर फैंस. ओके. अगर थोड़ा सा बता पाओ कि हाई टोन में ये करना पड़ता है, मिड रेंज गाने में ये करना पड़ता है और लो रेंज गाने में ये करना पड़ता है, एंड दैट्स द प्रेप यू डू. तो अगर करके दिखा सको तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. मेरा क्या होता है, इफ़ आई यूज़ तानपुरा, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ. पहले हमिंग किया. सो हमिंग से क्या होता है, वाइब्रेशंस होती है आपके पूरे मुंह को, नाक को एंड गले को पहुंचती है. वो आपको थोड़ा तैयार करती है. उसके बाद में मैं करता हूँ, ये गले को और ईज करता है. उसके बाद में मैं लगाता हूँ सा, ये कांपना नहीं चाहिए, फिलहाल थोड़ा हो रहा है बट कांपना नहीं चाहिए, और फ्लैट शार्प नहीं होना चाहिए, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए. सा थोड़ी देर करके सा नी द पा पा द नी सा, जितना भी आपका जाता है लोवेस्ट, टच करके आओ, वापस चढ़ो, फिर और टच करके आओ, वापस चढ़ो, उसको थोड़ा थोड़ा रुक के वापस चढ़ो. देन सारे गा मा पा द नी सा सा नी द पा मा ग रे सा, पूरा एक ऊपर किया, फिर एक नोट जो ऊपर का लग रहा है लगा के आ जाओ, वापस फिर लोएस्ट पे आ जाओ. सो है कि आपको प्रेशर नहीं देना है गले को, वहाँ पे टच करके आप आ गए हो और आप वापस जो आपका नॉर्मल है वो कर रहे हो. अगर हाईएस्ट पे जाना है तो उसके लिए कोई रियाज डिफरेंट है? और लोएस्ट का प्रेपरेशन कैसे होता है? मेन ही लोएस्ट है. व्हेन यू आर डूइंग द रियाज और आप लोएस्ट नोट्स का कर रहे हो, और आपके लोएस्ट नोट जितने खुल जाएंगे उतना ही आपका ऑटोमेटिकली अपर ऑक्टेव खुल जाएगा. अच्छा. हाँ, ये लॉजिकल है.
ये हमें सिखाया जाता है कि आप जितना खर्च का रियाज करोगे उतना ही आपका तार सब तक खुलेगा। तो हाई के लिए मैं यही करता हूँ, लोज बहुत रियाज करता हूँ, उसके बाद में एक एक नोट टच करके आता हूँ, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा रे सा नी धा पा मा गा रे सा, वापस नीचे आ जाता हूँ। ओके ओके। हाँ, सो वो टच करके जब आप आते हो तो आपके गले को एक आइडिया लग जाता है, ओके यहाँ तक मैं जा सकता हूँ। फिर जब आप उसे मेन गाने में जब यूज़ करते हो तो वो बहुत ईजी हो जाता है आपके। सरप्राइज किया आपकी वॉइस ने आपको कई बार कि ये करके अरे शिट यार ये भी कर सकता हूँ मैं, हुआ ऐसा? बहुत बार, बहुत बार। अगर कुछ एग्जांपल दे सको तो। एक गाना है, आया नहीं अभी, आएगा। हाँ ग्रेट सॉन्ग, बहुत ही कमाल गाना, मेरे मेरे हर गाने से अलग, बहुत अलग वाइब है। एक्सट्रीमली डार्क सॉन्ग, एंड में हाई जाना था और ऑलरेडी वो स्केल बहुत हाई था। एंड में जाना था कि जहाँ तक जा सकते हो जाओ, एंड एक स्केल का भी एक दायरा होता है कि आप बेसुरे नहीं हो सकते ना। अगर मेरा कोमल ग लग रहा है शुद्ध ग की जगह, तो वो खराब करेगा, तो शुद्ध ग ही लगना चाहिए। एग्जांपल अगर दे सको तो। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा, ये एक शुद्ध ग है। ग ग, ये अपना वो कोमल ग है। तो अगर मेरा वहीं तक जा रहा है प्रेशर लगा के भी, मुझे और प्रेशर करके कुछ ना कुछ करके शुद्ध ग तक जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू रीच दैट नोट। तो वो नोट को टच करने के लिए हालत टाइट हो जाती है जब आपका नहीं लग रहा होता है। और वो क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ऊपर गा रहा हूँ, उतना किसी का भी नहीं जाएगा मे बी। फिर वो गाना जब मैं गाते 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 मुझे था कि और ऊपर जाना है, टू मेक दिस कॉम्पोजिशन इवन ब्यूटीफुल। और जाते 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 वो इतना ऊपर चला गया, वो मेरी लाइफ का आज तक का सबसे हाईएस्ट नोट लगा के आया हूँ मैं। और वहाँ पे गा के आया हूँ, प्रॉपर नोट्स और वर्ड्स गा के आया हूँ, और वो वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं। वो जब गाना आएगा ना, मैं आपको भेजूंगा। एक लाइन गा सकते हो इफ इट्स पॉसिबल? नहीं कर सकते वो? अच्छा नहीं गा सकता, बट आएगा, इसी साल आएगा वो गाना। ठीक है ओके। यार फैज़ भाई मेरे को थोड़ा सा ना आप ये बताओ, आई वॉन्ट टू टॉक मनी विथ यू, ठीक है? थोड़ा सा मेरे को बताओ कि जब आप ये वर्ल्ड टूर प्लान कर रहे हो या कोई भी शो फॉर दैट मैटर प्लान करते हो, डू यू डू द प्रोडक्शन योरसेल्फ या फिर एक टीम हायर करते हो जो लॉजिस्टिक्स हैंडल करती है एंड यू गिव देम अ फ्लैट फी कि मेरे शो का ये चार्जेस है 1 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख व्हाटएवर? इफ आई प्रोड्यूस दिस शो, हाँ तब तो ये होगा। हाँ अभी तक मैंने किया नहीं है। अभी क्या होता है, प्रोमोटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स ला रहे हैं, दे हायर अ टीम, दे हायर अ प्रोडक्शन, मे बी वेन्यू का प्रोडक्शन जो उन्होंने वेन्यू लॉक किया है, एंड दे मेक द शो, आई गो परफॉर्म। वो मेरा शो हुआ बिकॉज टिकट्स वाज सोल्ड इन माय नेम। Do you charge a flat fee plus a percentage of the ticket sales, or is the entire ticket sales your? I can do your both. fee? I can do both, but I am not pressurizing them, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि बाद में मुझे कहीं और कोई प्रमोटर बोले कि ओके वीव कॉल्ड फैज और वो ऐसे ऐसे करता है एंड उसका नखरा बहुत है, ये है वो है, चलो वो हटा दिया। फ्लैट फी विच इज़ ऑल्सो नेगोशिएटेड फॉर देम कि वो कंफर्टेबल हो जाए, बिकॉज इट्स अ न्यू कंट्री फॉर मी, इट्स अ न्यू टोटली न्यू थिंग कि हमें कैसे बेचना है वो डिपेंड करता है। सो ठीक है, थोड़ा कम कर लिया फ्लैट फी, आप करो प्रोडक्शन जैसा करना है, परमिशंस नहीं मिले ओके ये कॉम्प्रोमाइज़ करना है कर लिया ओके। सो दिस इज़ अ शो वी आर डूइंग, और उसके बाद में इतना आपको बेनिफिट आ रहा है क्योंकि हमें उनको बेनिफिट दिलाना बहुत ज़रूरी है। ये एक इकोसिस्टम है। हम प्रोमोटर्स, ऑर्गेनाइजर्स या प्रोड्यूसर्स को अगर हम नहीं देंगे, हमारा भी चांस नहीं है कि हम दोबारा कुछ कर पाए। तो ये एक कार्टेल की तरह है? इज इट लाइक अ माफिया ऑफ सॉर्ट्स कि नहीं हम इनको प्लीज करना ही है, या फिर इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड? इट्स अ सिंपल थिंग। अच्छा लेकिन माफिया नहीं होता, बट कई जगह पे स्कैम हो जाता है। अच्छा हाँ, अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ। मैं गुवाहाटी के पास ही शो कर रहा था, और क्योंकि वहाँ पे होता है ऐसा, थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है थोड़ा सेक्टर वो, कि ओके आप यहाँ आओगे आपको पेमेंट मिल जाएगा, अदरवाइज कहीं भी अपनी सिटी से बाहर निकलने से पहले आपको पेमेंट फुल आना चाहिए। हमने ठीक है कि वहाँ जाके मिल जाएगा जो है वो है, जाके बैठे, नहीं आया, अगले दिन शो है, शो पे भी जाके उधर वेन्यू के पीछे बैठ गए कि अभी मिल जाएगा और स्टेज पे चढ़ जाएंगे। बट ये फाइनल पॉलिसी है, स्टेज पे नहीं चढ़ेंगे जब तक पूरा नहीं आया। एंड दिस इज अक्रॉस ऑल योर शोज? अक्रॉस ऑल योर शो। ठीक है फिर देन वो क्या हुआ कि उनके पास पैसे थे नहीं, उनकी जो टिकट सेलिंग जो कर रहे थे वो लेके भाग गए, मे बी समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, बट वो वैसा कुछ हुआ। और उनके पास पैसा नहीं था, ना मुझे देने को, ना प्रोडक्शन वाले को देने को, ना साउंड वाले को देने को, ना और आर्टिस्ट को देने को। इट वॉज अ फेस्टिवल।
और काफ़ी लोगों ने परफॉर्म किया, हमने नहीं किया, और पब्लिक आई थी हमारे लिए, और काफ़ी सारी टिकट सेलिंग हुई थी, 6,000 5,000 टिकट सेल हुई थी आसाम साइड, गाँव की साइड में एकदम, और टिकट के प्राइजेस थे कुछ 2,000 के आसपास। सो इट वॉज अ गुड शो, दे मेड गुड मनी, बट किसी को मिला नहीं, मुझे भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। तो आपने परफॉर्म किया कि नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि मैं जाने वाला था। हुआ क्या कि ऑडियंस वहाँ पे उतावली हो गई और पागल हो गई, वो 1 बजे तक हमें बता ही नहीं रहे हैं रात की कि अब पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा। हाँ, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम वहाँ जाएं, इतने में वहाँ शुरू हो गया स्टैम्पीड। पब्लिक जो थी 5,000, वो पागलों की तरह हो गई, वो सोफे उठा के सर पे ले जा रही है, कुर्सियाँ उठा के ले जा रही है, लड़ रहे हैं, बैंड को पीट दिया, इसको पीट दिया, उसको पीट दिया। कह रहे हैं कुछ तो आसमीज में कुछ गुस्सा होकर किसी ने वीडियो बनाया, डारा 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 मोहम्मद फैज़ का शो, डारा डारा डारा। मैं डर गया, ये मुझे कुछ बोल रहा है। बाद में मैंने पूछा तो वो मेरे बारे में नहीं था, वो बता रहे थे कि मोहम्मद फैज़ को पैसा नहीं मिला है, ऐसा ऐसा। अच्छा। बट वही चीज़ है कि ना, आपको एक तो लैंग्वेज डिफरेंस का भी आपको फ़र्क पड़ता है कि यार मुझे तो नहीं बोल रहा है, Correct. मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा है। तो मैं लाइव आके अलग से बोला कि यार ये मैंने नहीं किया है, मैं तो आया हूँ शो करने के लिए, मैं पीछे बैठा था, बट मैं नहीं आया स्टेज पे क्योंकि मुझे नहीं मिला कुछ। तो ऐसी चीज़ें होती है। ऐसी चीज़ें होती है। नेहा दीदी के साथ हुई थी अभी रिसेंटली। ओके। हाँ, आई डोंट नो द होल थिंग, मुझे पता नहीं, तो इसलिए उसमें जाएंगे नहीं। ठीक है। मुझे पता था, मैंने बताया। हाँ तो इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन जो मैं पूछ रहा था कि टिकट सेल्स पे तो यू अगेन जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कि यू चार्ज लाइक अ फ्लैट फी, और इज द टिकट फी पे भी एक आपका परसेंटेज है, कैसे वर्क करता है, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ शो? क्योंकि बहुत, जैसे हमने एक एपिसोड किया था सुकृति प्रकृति कक्कड़ के साथ, तो वो बता रहे थे कि एक सर्टेन कॉस्ट है, एक प्रोडक्शन है। दिलजीत भाई को हमने सुना था, दिलजीत सर को, पाजी को सुना था कि कोई इंटरव्यू में आई थिंक ही मेंशन्ड दैट हमारा इतना खर्चा लग गया था एक शो को प्रोड्यूस करने में, एक म्यूजिक वीडियो शूट करने में सम अमाउंट लग गया था। एंड आई वाज लाइक ये तो बहुत क्रेजी अमाउंट है। हाँ, एंड ही वाज लाइक बट हमें तो टॉप नॉच चाहिए, जो चाहिए वो टॉप नॉच चाहिए। सो इफ यू कैन जस्ट टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ शो? ओके, सो यू नीड द नंबर्स। हाँ। डिपेंड करता है। एक शो हमने 1.5 साल 2 साल पहले मुंबई में किया था, हाँ। नेस्को में। हाँ। सो वेन्यू का मुझे नहीं पता, मे बी अराउंड वेन्यू के लग जाते हैं। अच्छा, अगर बड़ा वेन्यू है सो 25 lakhs 30 lakhs 40 lakhs वेन्यू का ही हो जाता है। देन यू हैव टू पुट ऑन अ स्टेज, देन साउंड। स्टेज सपोज करो वो वाला होगा 20 लाख का। उसके बाद आपको साउंड ऐड करना है। साउंड का आप मान के चलो 5 से 7 या 10 के आसपास मान लो, राउंड फिगर। इतना सब आपने किया तो एवरेज एक गुड शो, बहुत ज़्यादा भी वो नहीं कि दिलजीत दोसांझ का ही शो हो गया या करण औजला का ही शो हो गया, बट एक गुड शो मिनिमम आपको कॉस्ट करता है 60 to 70 80 lakhs, एक गुड शो। एंड यू चार्ज एज अ फ्लैट फी और इज इट अ परसेंटेज? अभी तो मैं फ्लैट फी चार्ज कर रहा हूँ, अच्छा। बिकॉज आई वांट माय प्रोडक्शन टू बी बेस्ट। उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहता। तो अगर और क्योंकि हम जब उनको प्रॉफिट देंगे डेफिनेटली अगली बार हमारा प्रोडक्शन और अच्छा होगा। एंड व्हेन आई विल बी प्रोड्यूसिंग माय ओन शोज, जो कि मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं खुद करूँगा, तो जब वो करूँगा मैं, और उसका जो मुझे आएगा रेवेन्यू, मैं उसमें से थोड़ी फी लूँगा, उसमें से तो मैं रेवेन्यू ही लूँगा। डेफिनेटली आएगा तो लूँगा, नहीं आएगा तो नहीं लूँगा। बट देन आर यू प्लानिंग फॉर लाइक योर ओन प्रोड्यूस शो? क्या फ़र्क है दोनों में? क्यों करना है? फ्रीडम, क्रिएटिविटी, देन किसी और का लॉस नहीं है। अगर है तो हमारा, प्रॉफिट भी है तो बहुत है। इफ़ यू सी, आपने कहीं से अगर ओके ये क्वालिटी चाहिए, हमने इतने में अचीव कर लिया और मिनिमम हमारा इतना अमाउंट आ रहा है, एक वो फ्री शो हो गया एक तरह से कि हमें 2.5 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, 2.5 करोड़ का हमने शो कर लिया। टैक्स वैक्स लगेगा थोड़ा बहुत, वो माइनस में ही, एक्चुअली माइनस में है, बट वो उतना बुरा नहीं है आपके लिए, आपका शो बहुत अच्छा हो गया। दैट्स व्हाट मैटर्स। मेरे को एक बात बताओ, डू अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट डू फॉरेन शोज, इंटरनेशनल शोज, बिकॉज द पेमेंट इज मच हायर, और डू दे डू इट, व्हाई डू दे डू इट? इट इज़ नॉट हायर। इट इज़ नॉट हायर। इट इज़ नॉट हायर। बाहर का पेमेंट कभी भी हायर नहीं है इंडियन आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि वहाँ के कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ। सो फ्लैट फी कभी हायर नहीं हो सकता। इफ़ यू टेकिंग द रेवेन्यू शेयर,
वो हायर हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई दिलजीत पाजी के कॉन्सर्ट के लिए कोई $100, $200, $300 दे रहा है एक पर्टिकुलर शो के लिए, तो आप कह रहे हो कि खर्चा भी उतना ही ज़्यादा है, सो दैट ही इज़ नॉट मेकिंग अ लॉट मोर मनी इंटरनेशनली वर्सेस इंडियन, या क्या सीन है? नहीं, वो नहीं बना रहे इतना पैसा। वो पैसा बना भी रहे हैं बट एट द सेम टाइम वो लगा भी बहुत रहे हैं। मैं इंडिया वर्सेस यूएस और एनी अदर वेस्टर्न कंट्री के कंपैरिजन में जानना चाह रहा हूँ। यू कैन मेक गुड मनी एक्चुअली आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे आपको इतना मिलेगा नहीं, वहाँ पे आप एक अच्छे प्राइस में टिकट आप सेल कर लेते हो, सो यू हैव वेरी गुड प्रॉफिट, क्योंकि वहाँ का पैसा बड़ा है, देन वहाँ आर्टिस्ट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है लोगों की तरफ से, फिर लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। वहाँ पे अगर आपने अच्छे शो कर लिए देन देयर इज़ नो, आप फिर देख नहीं सकते पीछे मुड़ के, आप आगे हो। इंडिया में क्या है, पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात हुई थी तो वो कम है। वी डोंट हैव इवन गुड वेन्यूज़। मुंबई में है, अगर मुझे चाहिए कि मैं अपने होम टाउन में करूँ देन देयर इज़ ओनली स्टेडियम। व्हाट इफ़ किसी को 5,000 6,000 की कैपेसिटी में करना हो, नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। बट यही किसी को बाहर करना हो, बहुत ऑप्शंस है, गली गली में ऑप्शंस है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत बात हुई थी एंड बार बार दिलजीत पाजी का ही नाम आ रहा है बिकॉज आई थिंक ही इज़ बीन परफॉर्मिंग ऑल अराउंड। तो आई थिंक उन्होंने ही कुछ तो बोला था कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो अगर हमें 50,000 सीटर भी सेल ऑफ करना है, आई थिंक वैंकूवर में कनाडा में उन्होंने ही सोल्ड आउट अ 50,000 सीटर स्टेडियम, और उन्होंने बोला था कि यहाँ इंडिया में ऐसा पुल ऑफ करना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर ही वैसी है कि आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, आप पुल ऑफ नहीं कर पा रहे, इतने मतलब सिक्योरिटी वैसा नहीं है, लोग उस तरह के नहीं हैं, कई बार वाइल्ड हो जाते हैं लोग। हाँ, सबसे ज़्यादा तो लोगों का ही है डिफरेंस। वहाँ पे लोग 1 लाख भी खड़े कर दो, खड़े होके देखेंगे, बढ़िया एंजॉय करेंगे, आप जैसा बोलोगे फ्लैश लाइट लगाओ लगा देंगे, ईगोइस्टिक नहीं है यहाँ पे, विच इज़ अ सैड रियलिटी। आप देखो कि लोग बहुत प्यारे हैं, प्यार बहुत करते हैं, क्रेजी प्यार करते हैं। मैं बाहर के आर्टिस्ट दिखाऊंगा आपको जिनके गाने 400 मिलियन गए हुए हैं, उनके लाइक्स 40,000 50,000 आते हैं। यहाँ पे 1 मिलियन किसी का गाना गया हुआ है बट वो आर्टिस्ट इतना प्यारा है, लोगों को उसके लाइक्स 3 लाख आते हैं एवरेज, कमेंट्स उसके 10,000 आते हैं, उसके शेयर्स इतने ज़्यादा आते हैं। नंबर्स वाइज इंडिया बहुत बड़ा है बट वहाँ के लोगों का ये है कि ठीक है, इनको तकलीफ़ ना हो, कुछ इनको तकलीफ़ ना पहुँचे, और वो अपने से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अगले आर्टिस्ट को। इंडिया में आप देखोगे कितनी सारी चीज़ें हो रखी है, शान सर को लेके हो रखी है, सोनू निगम को लेके हो रखी है। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ अगर डिसरिस्पेक्ट हो सकती है तो सही नहीं है ना, कुछ तो गलत है। बट वाई डू थिंक दैट इज़ द केस? बिकॉज एक तो नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मुंबई तो खैर सिटी ऑफ कल्चर है, सिटी ऑफ म्यूजिक है, बट व्हेन इट कम्स टू जस्ट परफॉर्मेंस पर से इन दिस कंट्री, लोग चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हों, कॉन्सर्ट्स हो, ये हो वो हो, लेकिन एवरीबडी इज कमिंग एज एन इंडिविजुअल, उनको चाहिए मैं इंडिविजुअली उसको दिखूं, उस आर्टिस्ट को। एक तो ये पर्सपेक्टिव है कि मैं इंडिविजुअली उसको दिखूं, मैं कुछ तो करता हूँ, उसको मैं दिखूंगा, वो मुझे हाईलाइट करेगा, नहीं करेगा तो मैं कुछ तो क्रेजी कर दूंगा, उसको ही डिसरिस्पेक्ट कर दूंगा जाके, और वो खराब हो जाएगा। और तो ये लोग अटेंशन के लिए करते हैं कि मैं कर दूंगा तो मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। जस्ट वो एक उन्होंने वो जूता फेंक दिया था औजला पे रिसेंटली, वो अटेंशन के लिए था, ही वॉज अ फैन बट जूता फेंक दिया था ना। तो ये चीज़ें होती है, अब ये बाहर नहीं होगी, बाहर आप पे कोई ऐसा नहीं करेगा कि जूता फेंक दिया, वो फेंक दिया। बहुत आप देखो यहाँ पे ईगो भी आ जाता है। मैं किसी को बोल रहा हूँ, कई कई सारे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं, वो किसी को बोल रहे हैं कि स्टेज पे जाके कि प्लीज़ फ्लैश लाइट लगा दीजिए, हम ये गाना गा रहे हैं, फील है। बहुत लोगों ने लगाया, बहुत लोग नहीं लगाएंगे हाथ में फ़ोन लेके, इसका बोला हुआ क्यों करूँ मैं? अच्छा, ये ईगो पे बात आती हाँ, है। वो ईगो हो जाता, पता नहीं क्यों। अच्छा, सो देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स, वो काफ़ी आर्टिस्ट के लिए नहीं होती, काफ़ी आर्टिस्टों के लिए होती है। मेरे को इफ आई टू आस्क यू समथिंग अबाउट दिलजीत दोसांझ, बताओ भाई। बहुत सही इंसान है, बहुत सही इंसान है, कनेक्टेड टू गॉड एंड ग्रेटफुल। जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी, ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है, ही इज़ दैट। मैं भी हूँ मैं बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा, मैं हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, विच मीन्स थैंक यू गॉड,
ये मैं करता रहता हूँ। और मैंने उस इंसान को भी यही करते देखा है, वो यही करते हैं, काम से बहुत प्यार है एंड ही इज़ अ जीनियस। इंस्पायर बहुत करते हैं मुझे, तो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री पर से के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री के हिसाब से क्या लेवल का रिस्पेक्ट है दिलजीत पाजी के लिए? अभी तो बहुत ज़्यादा है। अभी ही इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू रीच हिम आउट, कि उनके साथ काम करना है सोचता भी नहीं है कोई कि कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ओके। वो वाला है। एंड अगर मैं आपसे एक टफ क्वेश्चन पूछूं कि दिलजीत वर्सेस अरिजीत सिंह, उसको अगर आपको एक पिक करना हो। सी अरिजीत इज ऑलवेज ऑन टॉप फॉर मी बिकॉज ही इज द सिंगर हाँ। जो ज्ञानी सिंगर है, एट द सेम टाइम सोल भी बहुत अच्छी है, कनेक्टेड भी है, सिंपल भी है, हम्बल भी है। दिलजीत पाजी इज विजनरी, दिलजीत पाजी इज आइकन, दिलजीत पाजी स्टार है। अरिजीत वॉइस है, देयर इज अ डिफरेंस। आप देखो अरिजीत इज आपने आल्सो, आंसर नहीं किया है अभी तक। मैं बताता हूँ मैं उसका आंसर डिप्लोमेटिकली खेल रहे हो। नहीं, मैं दे भी नहीं सकता उसका आंसर, मेरे पास है भी नहीं। ठीक है, गो फॉर इट। आपको जो जैसे भी आंसर करना है आपके हाँ, ऊपर है। वही मैं वही सोच रहा हूँ, क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट है। ये तो कैटेगरी भी एक नहीं है। एक तो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है विद अ पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, और एक नेशनल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में हम उनको एक तो कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का जॉनरा अलग है। एक फुल डांस में भी करवा रहे हैं, सैड भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, बट मोस्टली डांस। एक तरफ ऐसा इंसान है जिसको आप कुछ भी गवा दो, उसको आप वो भी गवा दो, वो गा देगा एंड वो बन जाता है। वो अगर आप उसे दलेर मेहंदी का गाना गवाओगे, अरिजीत सिंह दलेर मेहंदी बन जाएगा। सोनू निगम का गाना गवाओगे, सोनू निगम बन जाएगा। रफ़ी साहब का गाना बनाओगे, रफ़ी साहब बन जाएगा। सब वो है, शेप शिफ्टर है वो, है ना? हाँ। आई जस्ट सी दैट एक तो उनका रेंज जो है वो क्या 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 फ्रॉम मतलब चन्ना मेरेया टू सूरज डूबा है टू नशे से चढ़ गई। क्या है मतलब अरिजीत सिंह इज जस्ट अरिजीत सिंह एंड पीपल जस्ट वांट टू लिसन टू हिम ऑल डे लॉन्ग। See, if it comes to music, I follow Arijit Singh. When it comes to career, I follow Diljit Dosanjh. मुझे ऐसे शोज करने, आई वॉन्ट टू बी अ ग्लोबल पॉप आइकन, दिलजीत दोसांझ। बट मेरा वॉइस कैसा है, मुझे किस जोन में जाना चाहिए, इफ़ आई डू बॉलीवुड ऑल्सो, अरिजीत सिंह इज़ दैट। सो मेरे लिए वो एक पर्सपेक्टिव है कि मैं काफ़ी लोगों से काफ़ी चीज़ें लेता हूँ। आपके लिए कौन सा टफ गाना है अटेम्प्ट करने के लिए, जो आपको लग रहा है कि ये नहीं कर पाऊंगा मैं, ये थोड़ा टफ होगा? ऐसा कोई है? कोई भी गाना अटेम्प्ट कर सकते हो? हाँ। कोई भी। सी, अगर हम पहले डर जाएंगे, आप बात करो। हाँ ओके, मैं खोज रहा हूँ। हाँ, तो अगर हम डर जाएंगे ना तो पहले ही हम हार जाएंगे। देयर वाज अ टाइम, मैं एक रियलिटी शो में था जब मैं और छोटा था, 11 साल का था मैं। हाँ। मेरे शोज चल रहे थे, उसी रियलिटी शो के अंदर प्रमोशनल कॉन्सर्ट्स होते थे, और हमें हफ्ते में आगे परफॉर्म भी करना है। मैं 3 दिन बाहर हूँ, मुझे बचे हुए 2 दिन मिल रहे हैं गाना याद करने के लिए, और गाना है दिल से रे, दिल से रे, या फिर आप सतरंगी रे। सतरंगी रे इज़ अ मैड सॉन्ग। आपको उसको याद करने में एक तो टाइम जाएगा, क्योंकि एक एक मुर्की ऐसे ली है सोनू जी ने, उसके बाद में एक एक अरबिक जो फ्रेजेस हैं, उसके बाद में क्या फील देना है किस वर्ड पे, कैसे एग्जैक्ट नोट हिट करना है, ये सब चीज़ें इतनी मुश्किल है उस गाने के अंदर, और वो गाना मुझे मिला। देन सांस का गेम, मेरी सांस स्टेज पे बल्कि टूटी है उस गाने में। मैंने एक दिन पहले बहुत अच्छा गाया, उस दिन भी बहुत अच्छा गाया, एक जगह सांस टूट गई। वो गाना इतना मुश्किल था, बट अटेम्प्ट किया, अच्छा रिस्पांस मिला। मास्टर सलीम ने बहुत अच्छी बात बोली थी एक, मैं नहीं बोलूँगा, वो आप देख लेना। बट ये चीज़ होती है कि अगर हम अटेम्प्ट ना करें, मुझे ब्रेथलेस भी मिला था एंड मैंने अटेम्प्ट किया। कर सकते हो ब्रेथलेस अटेम्प्ट कर सकते हो एक बार यहाँ पे अभी जितना जाएगा उतना तो कर लूँगा। करो, गो फॉर इट।
कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं, जागी उमंगे हैं, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे, जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यारे से चेहरे पे बिखरी से जुल्फें, तो ऐसा लगता था जैसे। तो ये इतना अभी कर पाया। पर उस वक्त मुझे मेरे गुरुजी थे एक, मुकेश सर करके, मुझे ये गाना जब मिला था मैं 11 साल का था, अभी तो मैं रियाज व्याज कुछ भी करके नहीं आया, जस्ट उठ के गाया है। उस वक्त मैं डर गया था कि ये गाना कैसे करूँगा, एंड उन्होंने एक ट्रिक बताया कि ओके सीढ़ियों पे भागते भागते ये गाना गाओ। मैं पूरे दिन सीढ़ियों पे भागते भागते वो गाना गा रहा हूँ, मैंने क्रैक कर लिया। सो एक ऐसे गानों का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, आप अभी एक बार किया, दूसरी बार और लंबा जाएगा, तीसरी बार और लंबा जाएगा, चौथी बार और लंबा जाएगा। अच्छा। और जब मैं सीढ़ियों पे भागते भागते कर रहा हूँ, मेरा ब्रेथ कंट्रोल और अच्छा हो रहा है। और वो उस शो के नहीं थे गुरु, वो पिछले शो के गुरु थे। मैंने उनसे पूछा, करंट वाले से नहीं पूछा। करंट वाले से क्यों नहीं पूछा? बायसनेस कुछ तो था। अच्छा ठीक। हाँ, सो मैंने पिछले वाले से पूछा। बताओ ना क्यों नहीं पूछा। मैं नहीं बताऊंगा। होता है, कई बार होता है। दिस इज नॉट अबाउट द शोज, दिस इज अबाउट सम इंडिविजुअल्स। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि बायस हो जाते हैं कुछ रीज़न से, मे बी उनके शिष्य उस शो में हो। अच्छा। हो सकता है। तो क्या होता है ना कि वो भागते भागते जब मैंने वो किया, मेरा वो क्रैक हो गया गाना। एंड मेरे लिए तो चैलेंज उन्होंने दिया था कि ओके मे बी ये नहीं कर पाएगा। जब वो कर लिया तो गाना चेंज कर दिया। अच्छा। हाँ, फिर कुछ और गाना दे दिया। तो मतलब उनको नहीं ही करना था, करवाना था आपसे। हाँ, ही वाज जस्ट सेइंग कि वो शो पे अगर मैंने कर दिया ख़राब कि सांस तो टूट जाएगी। फिर जब वो मैंने ट्रिक पूछा पहले वाला से, वो अच्छा बता दिया उन्होंने, मैं तो भाग के करके आ गया एकदम क्रैक, आगे सुना दिया बैंड रिहर्सल में एकदम। वो कहते कि गाना चेंज कर रहे हैं अब। अच्छा। हाँ, ये सब चल रहा है मतलब? उस वक्त चल रहा था, अब नहीं चल रहा? अब नहीं चल रहा। मैं वही तो बता रहा हूँ, ये कुछ इंडिविजुअल का थॉट होता है, ये टीम का थॉट नहीं हो सकता। उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इतना बड़ा शो बना रहे हैं, हम इस पे फोकस करें। फैज, मेरे को ना थोड़ा सा ये बताओ कि व्हेन यू से परफॉर्म ऑन स्टेज विद अदर आर्टिस्ट्स, और व्हेन यू आर टेकिंग आर्टिस्ट्स फॉर दिस वर्ल्ड टूर ऑफ योर्स, और व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज से फॉर अ रियलिटी शो, जब और आर्टिस्ट भी होते हैं, थोड़ा सा ईगो क्लैश के बारे में बताओ आर्टिस्ट का। बहुत होता है। हाँ। बहुत होता है। जैसे नाम नहीं लूँगा, बट एक शो था, उसमें हम 2 आर्टिस्ट थे। वो भी बढ़िया गाता है, मैं भी बढ़िया गाता हूँ। एंड कुछ एक गाना था जो हमने कहीं डुएट गाया था, सो वो काफ़ी वायरल था, और हमने उस शो पे वो रिपीट करने को हमें बोला गया था कि आप वापस से गाओ। सो जब हम रियलिटी शो में गा के, जब हम कॉन्सर्ट में गा रहे थे, सो देयर वाज अ थिंग कि एंड में आते आते एक आलाप आ रहा है, उसने उठा लिया वो आलाप इन रिहर्सल्स। एंड मैं देख रहा हूँ ये क्यों कर रहा है ऐसा, ये तो कुछ और प्लान हुआ था, ये ऐसे क्यों कर रहा है। एंड वो कहता है मैं भाई गाते गाते कहीं भी खो जाता हूँ, तुम संभाल लेना। पहली बात तो कोई गाते गाते नहीं खोता है, मैं भी गाता हूँ। कोई कहीं नहीं खोता है। हाँ, वो एक स्पेस बनाना पड़ता है, बट आपको ये याद रहता है कि ओके यहाँ पे मेरा पार्ट है, यहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं खोता कि मुझे पार्ट याद नहीं है। वो हुआ, उसने ऐसा किया और मुझे बोला शाम को तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तो तुम संभाल लेना, तुम वो कोरस पार्ट गा देना नीचे नीचे, मैं कुछ कर दूंगा। अब इट वॉज हिज मिस्टेक ना, कि पहले कुछ और प्लान हुआ रिहर्सल्स में, नाउ यू डूइंग समथिंग एल्स, और फिर शाम के लिए अलग मेरे को वार्न करके रख रहे हो। अब तुमने वार्न कर दिया, अब तो गए तुम। हाँ। तो उसके बाद में शाम को उसने शुरू किया, मैंने और ऊंचा शुरू कर दिया। ये वाइल परफॉर्मिंग नेचुरली, ऑटोमेटिकली कहीं से तो हो गया। मैं भी खो गया। फिर बाद में प्रॉब्लम हुआ? डिड यू ऑल टॉक अबाउट दिस आफ्टर द? कैसे करते, फिर वो हो गया ना, उल्टा पड़ गया। हाँ। दिन में कुछ और उसने किया, वाओ क्रेजी कर दिया। शाम को फिर मैंने और ऊंचा कर दिया। तो फिर बात ही नहीं हुई उसके बाद? कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। वो आके नहीं बोला फिर उसने आपको कि यार देन देयर आर ईगो क्लैशेस, लाइक ईगो क्लैशेस और सॉन्ग लिस्ट क्लैशेस बहुत होते हैं। ओके, आई हैव द सेम सॉन्ग इन माय सेट लिस्ट, अगले बंदे के पास भी है, उसके पास बहुत अच्छे गाने भी हैं, उसको स्टिल ये गाना चाहिए जो कि उसका जोन नहीं है। उसको सूफी का अगर जोन है सपोज,
मेरा फुल ऐसा बॉलीवुडिश अरिजीत डांस टाइप्स मैं ये करा रहा हूँ, ही विल कम टू मी, कहेगा ये सूरज डूबा है मैं करूँगा। क्यों? वो करो तुम्हारा जो अच्छा खासा चल रहा है, क्यों इसमें घुसना है? बट क्या प्रॉब्लम है उसमें? उसमें प्रॉब्लम है, एक तो पहली बात तो आपके पास ऑलरेडी 1.5 घंटे का सेट लिस्ट है। हाँ। यू आर कमिंग एंड टेलिंग मी कि मुझे अपना सेट लिस्ट दिखाओ, और मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप कह रहे हो कि ये गाना तुम मत करो। अच्छा, हाँ, ऐसा भी हो रहा है? ऐसा भी होता है। एज वाला है ये तो। हाँ। ओके कि तुम छोटे ये मत करो। मैंने बोला, अच्छा, ये सीनियर आर्टिस्ट आके बोल रहे हैं? मैंने बोल दिया मैं तो करूँगा, आप भी कर लो मैं भी कर लूँगा, अलग अलग देख लेंगे कौन अच्छा गाता है। अच्छा, ऐसे ऐसे बात इस पे आ जाती है कि देखते कौन अच्छा करता है। हाँ, फन वे में बोलता, फन वे में हूँ मैं, हाँ, ताकि बट किसी को करते बुरा अच्छे ना- थोड़ा सा और बताओ यार, ये इंटरेस्टिंग है। दिस इज इंटरेस्टिंग फॉर इवन मी एज अ होस्ट टू आस्क यू, एंड आई एम श्योर फॉर द ऑडियंस जो आपको आपकी ऑडियंस बातें को सुन दिखता रही है। नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऑडियंस को ऐसा क्या नहीं दिखता है जो ऑडियंस को शायद पता होना चाहिए। हाँ, रिहर्सल्स में काफ़ी क्लैशेस होते हैं, टाइम को लेके क्लैशेस हो जाते हैं। भाई आप वही शो करने आए हो जो मेरे साथ आप कर रहे हो, मैं भी वही शो कर रहा हूँ। आप लेट आए हो तो हमने साउंड चेक शुरू कर दिया। दे आर लाइक हम बड़े हैं उम्र में, वो नहीं 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 इनको उतारो, हमें 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 करना है साउंड चेक पहले, हमें हमारा सेट करना है। देन देर आर थिंग्स, वो अपना मिक्सिंग वाला भी लेके जाते हैं लोग, हम भी लेके जाते हैं। हमारे वाले को दूसरे से मतलब नहीं है, उनके वाले को दूसरे से मतलब होता है कि ओके अभी उनका परफॉर्मेंस है, हमारा परफॉर्मेंस हुआ, उनका प्रीसेट जो बना डिलीट कर दो, देन वी हैव टू मिक्स इट लाइव। ये हुआ है हमारे साथ, वी हैड टू मिक्स इट लाइव। हमारा साउंड वाला ऐसे चिढ़ गया था, भाई क्या हो गया क्या हो गया। कोई भी उसे कुछ बोल रहा है वो सुनाने लग गया पीछे से, वो इतना इरिटेट हो गया, सब उसको बोलने लग गए ना कि साउंड अच्छा नहीं आ रहा, साउंड अच्छा नहीं आ रहा। बट उसकी गलती नहीं, उसने दिन में बहुत अच्छा साउंड बनाया था। तो वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका अभी तक? अभी तक का वर्स्ट, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हो, बायस की वजह से हो, वर्स्ट वाला अभी show तक को लेके गुवाहाटी के पास जो हुआ था, जो स्टैम्पीड हो गया था वो वाला। वो वर्स्ट हुआ? हाँ, अच्छा। क्योंकि हमारे टिकट्स कैंसिल करा दिए थे उन्होंने, अच्छा। और वहाँ कर्फ्यू लग गया था 2 दिन के लिए। डैम। हाँ, सो वो शो करके हम निकले, ऑर्गेनाइजर्स को पुलिस ने पकड़ा, ऑर्गेनाइजर्स ने टिकट्स कैंसिल करा दी, उन्होंने डमी टिकट्स भेजी थी हमें। सो हाँ, और वो कैंसिल हो गई। अब निकले तो निकले कैसे? वो जो एक प्रोमोटर था बेचारा, उसने अपनी जेब से टोकन मनी दिया था। अब वो सब चीज़ें देख रहा है, अब वो होटल भी देख रहा है, अब वो टिकट्स भी देख रहा है, उसका नुकसान भी हो गया अच्छा खासा। उसको थ्रेट्स भी आ रहे हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं उसको कि भाई भगवान। तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे। और उसके अलावा फिर आता है ये कि वहाँ कर्फ्यू लग गया, हम निकले और वैसे कर्फ्यू लग गया, ना कोई अंदर आएगा सिटी के, ना कोई ना उस गांव के कोई अंदर आएगा, ना कोई बाहर जाएगा। पुलिस पूरा एकदम प्रशासन, हमारे बैंड वालों को पकड़ लिया कि वो तुम बाहर नहीं जाओगे। हे भगवान। But how, like, you, I'm sure, travel with a team. Yeah. So, is there security, a lot of security around, or you have We to ask the look out for promoters to yourself? give the security. मतलब कुछ जगह अच्छी होती है, कुछ जगह नहीं देते, बट उनको देना चाहिए। आपके क्या नखरे हैं? नहीं है, अरे चलो, बिल्कुल नहीं है तो बोलोगे आप। ही इज देयर। हम कई बार बैंड भी नहीं ले जाते, हाँ, हम 2 जाके शो कराते हैं। ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी होता है, बहुत अभी भी होता है? यूजुअली होता है ऐसा। इन अच्छा। इंडिया डोमेस्टिक शोज हाँ। कहते हैं हमारा बैंड है, आपको आना पड़ेगा। अब नहीं मना कर सकते, किसी किसी का नहीं होता कि हम इतना इतना देंगे ही नहीं, ट्रैवल ही नहीं देंगे। सो अब क्या करना है, करके आ जाते हैं। तो नखरे इतने हैं नहीं। उसके बट बाद ऐसा कुछ फिक्स्ड सेट है कि नहीं मेरे को तो यही लोग चाहिए, और या फिर ये हमारा मेरी priority नेसेसरी है। रिक्वायरमेंट्स है? प्रायोरिटी है, अच्छा। मेरा बैंड है प्रायोरिटी, बट लोकली इतना नहीं होता। तो रिहर्सल मांग लेते हैं उनसे कि ठीक है एक रिहर्सल दे दो, एक दिन पहले हम पूरा सेट एक बार तैयार करेंगे, उसके बाद स्टेज पे चढ़ेंगे। अच्छा, ये एंड दे आर ओके विथ दैट मोस्टली। गॉट इट। मेरे को थोड़ा सा तो ये बताओ, बिकॉज यूर 18 years old राइट नाउ, जैसा आपने बताया कि अब आपने खुद साइन किया है, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होगी कि पहला साइन करना। वियर्ड भी है, मम्मी को नहीं बोलना पड़ रहा है यार। हाँ। शिट। तो ये बताओ फैज, हैव यू एवर फेल्ट डिफरेंट ट्रीटमेंट बिकॉज यू आर सो यंग? ये मैंने आप शायद पिछले बार पिछले पूछा में था। भी हुआ था, बट होता है, इट इज ट्रू। अभी काफी लोग तो इसी चक्कर में द रॉयल रूट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये फैज कर रहा है, फैज यंग है।
तो ये क्यों कर रहा है या कैसे कर रहा है? हाँ कि क्यों अभी क्यों करना है ये सब, अभी बहुत टाइम है ज़िंदगी में, 25 के हो जाओगे, अच्छा गाना आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये हो जाएगा, तुम ये सब कर लोगे तो तुम और अच्छा कर पाओगे, ये कर पाओगे, वो कर पाओगे। फिर धीरे धीरे करके भरोसा कट होने लगता है। मतलब जो हमारे मुंह पे, मेरे मुंह पे आके बोलेंगे भाई क्या बात है भाई, क्या फ़ैन फॉलोइंग है तुम्हारा भाई, एंड रीनोन्ड लोग, बहुत कमाल के लोग जिनको लोग जानते हैं, भाई क्या गाते हो भाई, मज़ा आ जाएगा भाई, एक गाना कर लो हमारे लिए भाई। उसके बाद में जब आता है कि ओके वी वांट टू डू अ पॉडकास्ट, वी वांट टू कम ऑन योर शो, कहते हैं कि फैज़ अकेला आएगा, नहीं 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 उसको बोलो किसी को लेके आए, बड़े आर्टिस्ट को। देर आर कॉन्वर्जेशंस लाइक दिस। तो वो अंडर एस्टिमेट मैं नहीं चाहता कोई मुझे करे, उनको नहीं करना चाहिए। आपको पता है अच्छी रीच थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी ना। अब उनको है कि क्या पता उसके गाने तो चल जाते हैं, क्या पता उसकी बातें ना चले, क्या पता उसको सुनना ना चाहे लोग। सो बहुत एक्सक्यूजेस। इवन रियलिटी शोज़ जब हमारा टीम करा था TCT, तो मैं जाता था एज ए गेस्ट जाता था। व्हेन आई वांटेड टू इंटीग्रेट माय न्यू सॉन्ग तू ही तो सारी टीम्स अलग थी, वो वाली टीम कोई शो कर नहीं रही थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि हम टीम से ही डलवाया कि चलो यार अब जाके देखते हैं। सो दे आर इन अपोज कि हम पिछले कंटेस्टेंट्स को नहीं बुलाएंगे, रियलिटी शो के कंटेस्टेंट को नहीं बुलाएंगे। एंड रीज़न ईगो, सबका ईगो है कि हमें इसको नहीं बुलाना ये छोटा है, हमें उसको नहीं बुलाना ये छोटा है। अंडर एस्टिमेट तो इतना ज़्यादा करते हैं। हमें फ्रस्ट्रेशन इस वजह से होता है कई बार कि यार काम इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना बढ़िया नंबर्स ला के दे रहे हैं, इतना बढ़िया क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो सिर्फ उम्र के लिहाज पे। तो ये कैसे बदला जाएगा? कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, स्टिल फिगरिंग इट आउट। हाँ, एक तो है काम से तो सबको जवाब मिलता ही है। बहुत अच्छे गाने हैं मेरे लाइंड अप। 15 की एज में अगर किसी ने बॉलीवुड कर लिया है ना, उसको अंडर एस्टिमेट तो मत करो प्लीज़। मुझे धर्मा में किसी को पता नहीं था कि मैंने गाया वो गाना। उसका रीज़न भी ये है कि उन्हें एज नहीं पता करवानी थी हमें ताकि वो अंडर एस्टिमेट ना करे। धर्मा में एंड डे तक किसी को नहीं पता था किसका है ये गाना, कौन गा रहा है। द वॉइस वॉज नाइस, ऐसे बोल दिया ओके लॉक करो, बहुत प्यारी आवाज़ है। 2 साल तक वो गाना रहा। जैसे टीज़र डाला करण जौहर सर ने, उनका अकाउंट मेरे फ़ैन पेजेस से भर गया समहाउ। उन्होंने टैग भी नहीं किया था बिकॉज अलाप का एक टीज़र था वो एक, और वो भर गया फ़ैन पेजेस से कि ओके हमने पहचान लिया ये तो फैज़ है, ये तो फैज़ है, ये तो फैज़ है, ये तो फैज़ है। देन उन्हें पता चला फैज़ कौन है। देन मैं मिस्टर एंड मिसेस माही की काफ़ी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में ज्वाइन हुआ, फिल्म की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में। सो इफ़ दे कैन रिकग्नाइज कि कैसा काम हो रहा है, कैसा नंबर्स ला रहा है, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट उनके एक प्रोड्यूसर ने मुझे पर्सनली बोला है कि फैज़ भाई आपकी वजह से हमें काफ़ी सारा प्रॉफिट फिल्म में भी हुआ है। अच्छा। सो उसके बाद में जब कोई मना करता है ना कि यार क्या पता ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो बुरा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको एज को लेके? एक तो अभी ये सही टाइम ही नहीं है कुछ करने का। पहले तो ये बोलते हैं कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, 25 साल तक रुक जाओ, 30 साल तक रुक जाओ, ज़िंदगी भर पड़ी है, ज़िंदगी भर पड़ी है। फिर वो टाइटल कैसे लूँगा भाई मैं यंगेस्ट का, यंगेस्ट पर्सन टू डू दिस, टू डू दिस, टू डू दिस, टू विन अ ग्रैमी, टू डू दैट, पद्मश्री, ये सब करने के लिए लोगों का ही सपोर्ट चाहिए ना। अब वो समझ नहीं रहे कि हम करेंगे तो क्या पता है वहाँ तक पहुँच जाए। उनको है कि नहीं 25 तक गाने आएंगे, उसके बाद और गाने आएंगे, पहले वहाँ पहुँच जाओ। क्यों रुकने बोल रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब मुझे भी नहीं आता, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई बोल रहा है तुमको कि नहीं यार तुम 25 तक रुको, तुम 30 तक रुको, मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास टैलेंट है जो कि ऑलरेडी है, हाँ और आपकी आवाज़ मुझे ये बचपन से बॉलीवुड बोला जा गानों रहा में है, जब है। मेरी आवाज़ बदल रही थी, हाँ, मुझे बोला गया था कि अभी वनवास पे चले जाओ, 14 साल की आवाज़ बदल रही है, कुछ तो गायब हो जाओ, उसके बाद आना। क्यों? 2 साल में आवाज़ बदली, मैं 14 साल की उम्र में शो में आ गया, उसके बाद में मेरे गाने आने शुरू हो गए। तो मेरे लिए तो वो गलत साबित हुआ ना, वो इंसान जिसने मुझे बोला कि 14 साल के बाद आना तब कुछ होगा। मेरा तो बॉलीवुड गाना भी आया, मेरे ओरिजिनल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, अभी और अच्छे गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्यारे गाने, एक इसी महीने आ रहा है। सो
इतना मैंने अगर लोगों को गलत साबित किया तो और भी लोगों को मैं गलत साबित कर सकता हूँ. आई फील दैट. एंड जिन्होंने मना किया ना, मैं तो देख लेना, तुम लोग पछताओगे. बहुत क्या पछताओगे. बात है. मैं तो करूंगा, मैं इसी उम्र में करूंगा, मैं नहीं रुक रहा 25-26 तक. रुकना नहीं है भाई. बिल्कुल नहीं. क्यों रुकना है. नेवर. ग्रैमी चाहिए मतलब. पद्मश्री चाहिए. हाँ, बहुत चीज़ें हैं. हाँ. मुझे तो सारे चाहिए. मिलेंगे, सब मिलेंगे, और बहुत जल्दी मिलेंगे, देखना आप. भगवान में विश्वास है. 100%. किस तरह की भक्ति है. इट इज़ नॉट लाइक कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ पाता, बट यहाँ रहता है. सो सबसे बड़ी चीज़ जो मैटर करती है वो है एक तो शुक्रगुजार होना. आपको पता है कौन कर रहा है, उसके लिए शुक्रगुजार रहो. वो ऊपर वाले को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसे भूलो मत. वो मेन चीज़ है. आप कुछ काम करने से पहले, मैं अभी भी लिफ्ट में चढ़ते ही मैंने बोला बिस्मिल्लाह. मैं हर काम बिस्मिल्लाह करके शुरू करता हूँ. मैंने पॉडकास्ट शुरू किया बिस्मिल्लाह बोल के. गाना करूँगा, रिकॉर्ड करने बैठूँगा, मैं बिस्मिल्लाह करके करता हूँ. गाना होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शुक्र है. खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, जब इतनी चीज़ों में आप याद कर रहे हो ना, सो देयर इज डेफिनेटली अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड द एंटिटी. आपको लगता है एक फोर्स है आपके पीछे जो खड़ा है, जो आपको गिरने से बचाएगा. कई सारे. ऐसा कोई मोमेंट है जो आपको मुझे कई बहुत सारे फोर्स specifically- लगते हैं मेरे पीछे. अच्छा. मुझे लगता है बहुत सारे हैं. मुझे लगता है इतनी सारी पावर्स है मेरे पास कि शायद वो लोगों को ना दिखे, या मेरे अंदर जो चीज़ है, जो कला है, जो आवाज़ है, या अगर वो किसी को टच कर रही है, मे बी उसके पीछे कोई रीज़न है. मे बी नहीं, 100% कोई रीज़न है. मे बी देयर इज समथिंग समझ के परे. बट क्या फील होता है जब भक्ति में लीन रहते हो. जब मैं गाता हूँ मुझे वैसा फील नहीं होता जैसा मैं खुद को सुनता हूँ ना, उसके बाद मुझे जो फील होता है. सो देयर इज लाइक, मैं गा रहा हूँ, मैं रफ सा गा रहा हूँ, मैं जब आउटकम सुन रहा हूँ मुझे लग रहा है ये तो मैं नहीं हूँ. एंड ये होता है मेरे साथ. मैं शो पे जा रहा हूँ, पूरे दिन मैं भिखारियों जैसा लग रहा हूँ, एकदम गंदा सा लग रहा हूँ. क्या पहन रखा है, क्या नहीं पहन रखा है, डल हो रखी है स्किन, स्ट्रेस आउट हो रखा है, आंखें लाल हो रखी है. द मोमेंट 15 मिनट पहले मुझे स्टेज के लिए निकलना पड़ता है. मुंह धोया तो धोया, नहीं धोया तो ठीक, कपड़े पहने निकला. स्टेज पे जो नूर आता है, इट इज़ समथिंग एल्स. वो मैं नहीं हूँ, मुझे पता है वो कोई करवा रहा है मुझसे. इट इज़ माई सिस्टर्स एंड मदर्स दुआ फॉर श्योर. उनकी पॉजिटिव एनर्जी है जो आती है. एक लाइन अगर इस मोमेंट पे आप कुन फाया कुन का गा दोगे ना, मजा आ जाएगा. मैं बता रहा हूँ. ठीक है. कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खालीपन में पीका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में. रंगरेजा 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 हो रंगरेजा. कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन. जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था. जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था. वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया. कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन. मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस रूम में अभी जो एनर्जी है, आई डोंट थिंक आई फेल्ट दैट एनर्जी बिफोर, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग.
एंड द मोमेंट दैट you've created. अगर मैं तो आँख बंद करके सुन रहा था, बट जो भी ये, एंड आई थिंक देयर इज सम स्पिरिचुअल डिवाइन पावर इन दिस सॉन्ग दैट जस्ट ग्राउंड्स यू. आपको बोलता है जो है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है. वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, मौला कहीं वहीं. एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल रेंडिशन. इससे खूबसूरत गाना मेरे हिसाब से नहीं है जो बना है. एंड आई थिंक दैट इज़ probably the perfect way to end the show. बट लास्ट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि कमिंग बैक, अगर आप थोड़ा सा हिंट दे पाओ कि वर्ल्ड टूर कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड डिटेल्स कैसे चेक करने लोगों को. एंड ऑल्सो बिफोर दैट देयर आर लॉट ऑफ रियलिटी शो विनर्स जो आते हैं, चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता. और नॉट जस्ट किड्स विनर्स बट ऑल्सो सीनियर लोगों में जो विनर्स होते हैं वो आते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं. व्हेन डिड यू थिंक कि यार एक ऐसा, आई एम 18 नाउ, एक वर्ल्ड टूर प्लान करते हैं, एक ऐसी चीज़ करते हैं जो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस दे पाए लोगों को, और वो जाके ट्रांसफॉर्म हो इनटू समथिंग बिगर गोइंग फॉरवर्ड? तो सबसे पहले तो मैं वो चीज़ें देखता हूँ जो अभी तक किसी ने की नहीं हो रियलिटी शो से, बिकॉज दैट इज़ वे पीपल सी मी कि ओके ये रियलिटी शो का कंटेस्टेंट है. तो मैं देखता हूँ कि क्या रियलिटी शो वालों ने नहीं किया जो मैं कर सकूँ, क्या हम बन सकते हैं. आई सी माई पोटेंशियल, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं वो करके दिखाऊंगा, वो मैं बोलने वाला नहीं हूँ. उसके बाद में है कि जब आपको देखा जाएगा कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, देन लोगों को क्या होता है, ओके ओके इतना इतना पैसा कर दो, हम जाके शो कराते हैं, वो कराते हैं, ये कराते हैं, कुछ लगाएंगे नहीं, करके आ जाएंगे, सेल हुआ तो सेल हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. वो वाला एटीट्यूड होता है मोस्टली रियलिटी शोज़ वालों का, बिकॉज दे थिंक अब रियलिटी शो कर लिया, हो गया हमारा. वो आके आपको बताएंगे, कुछ आपको आके सिखाएंगे कि ओ ये मत कर, वो मत कर, भाई क्या कर रहा है, ऐसे पैसा लगा रहा है, इकट्ठा कर, वो कर. बट जब तक आप अपने कंटेंट पे नहीं लगा रहे हो, जब तक आप अपने प्रोडक्ट पे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, जब तक आपका प्रोडक्ट वो क्वालिटी का नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा यार. एक टाइम के बाद ना पक ही जाएंगे लोग आपसे. तो मैं नहीं चाहता वो मेरे साथ हो. दैट्स द होल रीज़न मैंने इतना डिफरेंट चीज़ों में ट्राई किया. ओरिजिनल सॉन्ग मेरा आना शुरू हो गया था, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं हर गाना इतना प्यार से गाऊँ, और मेरा हमेशा वही एक ही प्रोसेस रहता है गाना करने का. गाना सुनूंगा उनसे, मैं उनको बोलूँगा ठीक है मैं करता हूँ, मैं एकदम रॉ गा के आता हूँ जो मेरा है. आई डू नॉट ट्राई टू फॉलो समवन एल्स. मैं किसी और के बारे में सोच के नहीं गाता कि वो गाता तो कैसा गाता. वैसा भी होता है, मुझे कभी रेफरेंस दे देते हैं, अच्छा ये गाना उसके लिए सोचा है, तो मुझे पता चल जाता है अच्छा इनको ऐसा चाहिए, तो मैं अपने स्टाइल में उस इंसान की तरह गाता. ये सब चीज़ें ट्राई करके आया, इतना दिमाग दौड़ाया. उसके बाद में जब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आई मुझे, तो मैंने कहा ठीक है अभी और शोज़ लॉक करते हैं, टूर बनाते हैं. किसी ने नहीं किया है 18 की एज में, तो बिल्कुल नहीं किया है. और भी चीज़ें हैं और किसी ने नहीं की थी. 15 की एज में किसी ने फुल फ्लेज बॉलीवुड को प्लेबैक नहीं किया था, वो किया मैंने, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है. फिर 200 मिलियन के गाने हो गए हैं, स्ट्रीम्स हो गए हैं बहुत सारे. तो रेलेवेंट रहने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कंटेंट पे बहुत वर्क कर रहा हूँ. अपने गाने, मैं आपको एक बार जब कैमरा और ये माइक बंद होगा ना, मैं आपको कुछ सुनाऊंगा. ठीक है. हाँ ठीक है. उसके बाद में आप खुद आप बताना, मुझे पर्सनली बताना कैमरा पे नहीं, कि कैसा आपको लगेगा, कि ये जब सब आउट हो जाएगा तो आपको क्या लगता है, कहाँ देख रहे हो आप मुझे. गॉट इट. ठीक है, डन, करते हैं बात. बट जब आप ये आंसर करते, मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा था. वो ये है कि इंडस्ट्री में ना बहुत लोग ऐसे एडवाइस देते हैं कि तू ये कर ले, कि तू ये कर ले, अरे तू ये क्यों नहीं करता, तू भी 18 साल का है, तू वेट कर ले, ये कर ले. तो हाउ डू यू फिल्टर आउट दिस एडवाइस एंड हाउ डू यू फिल्टर आउट द नॉइज कि यार ये इसकी बात क्यों सुनूं मैं? सी क्रिएटिविटी ना एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई एडवाइस से आप उसको मेजर नहीं कर सकते. आपको नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन्हें नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा. बाहर किसको क्या चल जाए किसी को कुछ नहीं पता. आज के टाइम पे कुछ भी चलता है. इट इज़ द इंटेंट, और जो आप पॉजिटिविटी अपने काम में डालते हो करते वक्त, वो बाहर जाके चलता है. सो आप किसी की एडवाइस तो मैं पहले सुनूंगा ही नहीं. मैं सुनता हूँ सबकी, उसमें से कुछ बातें सीखने को मिल जाती है, कुछ पर्सनालिटीज़ से कुछ सीखने को मिल जाता है, भले ही उसके साथ कुछ करना है नहीं करना है, उससे ये मिल जाता है अच्छा ये कर सकते हैं,
ओके इतना चिल है, इतना चिल है, एक कंपोजर है, एक कंपोजर इतना चिल है कि उसको कंपोजर वाली फीलिंग ही नहीं दे रहा है कि मैंने गाना बनाया तू गा रहा है। कितनी अच्छी बात है ये। वो किसी का अच्छा लगा तो वो अडेप्ट किया। उसके बाद में यही हो गया कि यार देखो गाना बनाते वक्त कैसा भी आप बना रहे हो, यू शुड बी हैप्पी वाइल मेकिंग योर थिंग। इट्स नॉट कि आप किसी और को हैप्पी बनाना चाह रहे हो। करेक्ट। मे बी वो गाना वहाँ रिजेक्ट हो जाए बट कहीं और आ जाए, और वो कहीं और आके वो इतना ज़्यादा कमाल कर दे कि आपको बेनिफिट लाइफ का सबसे बड़ा वो गाना दे दे। डोंट अंडर एस्टिमेट एनी थिंग कम्स इन योर माइंड। थोड़ा फिल्टर आउट करो, थोड़ा उसको खुद से निखारने की कोशिश करो। व्हेन यू फील हैप्पी अबाउट इट बाहर निकाल दो। एग्जीक्यूट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ में। आपने एग्जीक्यूट कर दिया, हुआ नहीं हुआ सेकेंडरी चीज़ है। एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, कुछ तो अंदर से एक बार होगा कि ठीक है ये मैंने बेस्ट किया, वो कर दो, क्या पता चल जाए। बट वही है कि जो प्रॉमिस कर रहे हो जरूरी नहीं है कि वो हाँ हमेशा ज़रूरी थोड़ी है। और कई बार लोग हमें एडवाइस देते वक्त बोलते हैं मे बी आई एम नॉट राइट बट यू कैन डू दिस। सो वहीं पहले लाइन पे हमें पता चल गया यू आर नॉट राइट। जहाँ वो कहते हैं ना, मुझे किसी ने कहा कि मे बी आई एम नॉट राइट पर तुम्हें अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्री भी प्लान कर रहे हैं फॉर द रॉयल रूट। तो हर शो का शूट होगा, मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, बिहाइंड द सीन्स हम क्या कर रहे हैं, लोगों से कैसे मिलने जा रहा हूँ। देयर आर फ्यू प्रैंक्स आई एम प्लानिंग टू डू विद द ऑडियंस बिहाइंड द स्टेज। सो ये सब चीज़ें करके मैं वो पिच करने गया था फॉर सम OTT। मैनी वर इंटरेस्टेड एंड बुलाया, मीटिंग हुई अच्छी। कुछ लोगों ने तो आइडिया सुनते वाह क्या बात है, ये करेंगे, ये तो किसी ने नहीं किया इंडिया से, ये तो हम करेंगे आपके साथ, हम करेंगे। सब इंटरेस्टेड, मिलने जा रहे हैं। एक तो पहले कई कई जगह से घोस्ट हो रहे हैं 2-3 दिन बाद। पहले तो कह रहे आइडिया दो ही मत कहीं पर, हम तो पागल हो गए आइडिया के लिए, ये तो बेस्ट, दुनिया का बेस्ट आइडिया है। फिर उसके बाद में 2 दिन बाद यार मुझे नहीं लगता ये राइट टाइम है। देन वो एग्जाम्पल देते हैं, अरिजीत का कोई नहीं कर रहा है, बादशाह का कोई नहीं कर रहा है, तो तुम किसी का तो करो, किसी में कुछ तो होगा ना स्पेशल जो आप दिखा सको। सी मे बी यू कैन यूज दिस थिंग कि 18 ईयर्स का पहला आर्टिस्ट इंडिया से जो वर्ल्ड टूर कर रहा है तो एक कंट्री की बात ना, पूरे देश के लेवल की बात है ये। उसके बाद में आता है कि उसका हर एक आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस आता है उसमें कि भाई शोज़ करने जाते हैं तो सबके साथ यही होता है, जो आपको दिख रहा है वही नहीं होता है, जो पीछे होता है वो ये सब होता है। सो दिस इज़ अ बेसिक एक्सपीरियंस यू आर गेटिंग। वो सब चीज़ें कोई नहीं देख रहा है कंटेंट में, हमने क्या सोचा था। सो करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। हमने कहा ओके आपके साथ नहीं करेंगे हम करेंगे। बट हाँ ये ज़रूरी है फिल्टर आउट करना। मे बी 2 या 3 एडवाइस है जो हर इंसान देता है, वो लेके चलो, वो सबसे बेस्ट है। एक तो डाउन टू अर्थ रहने वाली, जो भी बोल रहा है किसी भी वे में बोल रहा है डाउन टू अर्थ रहने वाली ले लो। उसके बाद में है रूट्स ना भूलो, जहाँ से आप आए हो, जिस इंटेंट से आपने अपना काम शुरू किया था कि ओके मैंने ये सोच के अपना काम शुरू किया था, इसलिए मैंने किया था, ये एक रीज़न था मेरे काम शुरू करने का। वो काम अच्छा चलने के बाद वो रीज़न मत भूलो। उसके बाद में एक और एडवाइस हो सकती है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो या समथिंग लाइक दैट, जो कि मॉरली करेक्ट हो, वो एडवाइस चुनो। बाकी आपको क्रिएटिवली कोई अगर एडवाइस दे रहा है, इधर से सुनो इधर से निकालो, जो आपको करना है वो करो। क्रिएटिवली आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है। गॉट इट फैज भाई, thank you so much for being a part of the show. Thank you. And thank you so much for talking in a very candid, unfiltered manner, like the last time as well. तो बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। Thank you. लास्ट प्लग अगर करना है कुछ शो वर्ल्ड टूर के बारे में, कहाँ से टिकट्स ले सकते हैं, कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रहे हो, ऑन दैट कैमरा। ओके सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ऑल द लव। आप सब जो दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ढेर सारा प्यार आपको मेरी तरफ से, और बहुत अच्छे गाने आने वाले हैं। पहले तो आपको वो खुशखबरी दी जाए कि जिस चीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, आने वाले हैं बहुत सारे, एंड कुछ बहुत अच्छी अच्छी हिंट्स मैंने इसमें दे ही दी है पॉडकास्ट में। फिर रॉयल रूट के बारे में बात करते हैं। रॉयल रूट का फर्स्ट जो फेज़ है उनकी टिकट हमने आउट कर दिया। मेरे बायो में आपको लिंक मिल जाएगी, थोड़े दिन बाद मेरी वेबसाइट पे भी आपको दिख जाएगी, और मे बी आपको स्पॉटिफाई से भी टिकट्स मिल जाए। बट मेनली आप अभी बायो से जाके टिकट्स खरीद सकते हैं, और मेरे अकाउंट पे आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं डिटेल्स मिल ही जाएंगी कि कहाँ से आपको टिकट्स खरीदने। प्लीज़ खरीदिए। और अगर आपके ऑस्ट्रेलिया में कोई दोस्त हैं, या ब्रिस्बेन, सिडनी या ऑकलैंड में आपके दोस्त हैं, या LA में आपके शोज़ हैं, पॉडकास्ट उनको भेजिए या उनको टिकट्स के लिंक्स भेजिए। उनको बताइए कि प्लीज़ फैज़ के शो में जाइए और साथ मिलके इसे और बड़ा बनाते हैं।
एंड बी रेडी फॉर द मुंबई शो. वील डू समथिंग बिग. वहाँ ज़रूर आना. ऑसम. सो गाइज, ऑस्ट्रेलिया की डेट्स भी मैं आपको बता देता हूँ. इट्स 24th अप्रैल ब्रिस्बेन में, 26th अप्रैल सिडनी में एंड 3rd मई को ऑकलैंड में. प्लीज़ अपने टिकट्स खरीदिए एज सून एज पॉसिबल. और अगर ये पॉडकास्ट से पहले वो शोज़ हो गए, आई एम श्योर सोल्ड आउट होंगे. और बस प्यार देते रहिए और शेयर करते रहिए हर जगह हर चीज़ रॉयल रूट के बारे में, और जुड़े रहिए. लव यू ऑल. पॉडकास्ट के बारे में भी तो बताओ. हाँ, वैसे दीपक भाई के बारे ये में क्या मतलब है दीपक भाई की तारीफ हो रॉयल रही है. रूट के बात तो हो गया, हमारे बारे में तो बात बताओ भाई. सो ये रॉयल इंटरव्यू था आज का. हाँ, ये हुआ ना बात. ये आज का रॉयल इंटरव्यू था और मैं अपनी रॉयल टीम के साथ आया हूँ, पूरी राज्यसभा के साथ. और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया. मुझे ऐसी बातें अच्छी लगती है. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी को सवाल पूछना आता है तो जवाब देने में मज़ा आता है. एंड दीपक भाई को आता है. मैं ऐसे स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा हूँ, बट आता है. बहुत अच्छा सवाल. देखो, लग रहा है स्क्रिप्टेड है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ. आपने क्यों बोला? मैं बोलने वाला था. खुद से बोलो, खुद के बोलो ना कुछ. सो क्योंकि लग रहा है कि इसको मैंने अभी स्क्रिप्ट दी है कि फैज भाई ये बोल नहीं, रहे हैं. नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. सो चिल आवर पॉडकास्ट, द रॉयल चिल आवर पॉडकास्ट हुआ आज. मज़ा आया बहुत और काफ़ी सारे भेद खोल दिए मैंने. काफ़ी सारी चीज़ें हटानी है मुझे. उसके अलावा क्या बोलूँ मैं. अरे आपको मैं हर बार आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना रिवर्स. हाँ, पूछ लो. अच्छा है, गुड यू रिमेम्बर. अच्छी बात है. पूछो. एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं. मुझे ये भी पसंद है कि गेस्ट अगर प्रिपेयर करके आए, गेस्ट भी अगर ये याद रख के आए ना कि मैंने पिछली बार याद है मैंने आपसे पूछा था कुछ तो. हाँ. मैंने आपसे ड्रीम गेस्ट का पूछा था और भी कुछ पूछा था. तो अब पूछ लो, कुछ सवाल पूछ लो, आपके ऊपर है. डिफिकल्ट तो होता है, देखो पॉडकास्ट रन करना. सवाल पूछना डिफिकल्ट तो है. नहीं, यहाँ बात एक सवाल की है ना. पूछ लो, जो मन में है पूछ लो भाई, आपके ऊपर है. मैं अपने जोन के बारे में पूछता हूँ, अपनी इंडस्ट्री के बारे में पूछता हूँ आपसे. मेरा भी वो हेल्प करेगा सर्वे करने में. क्या लगता है आपको जब आप कोई आर्टिस्ट देखते हो, कोई भी आर्टिस्ट अपकमिंग या ऑन गोइंग, व्हाट इज़ द वन थिंग जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो आपको उस आर्टिस्ट का या तो फ़ैन बना दे या आप उसकी टिकट खरीदने पे आपको मजबूर करे? ठीक है. आई एज एन ऑडियंस ऑफ लेट मैंने कॉन्सर्ट्स में जाना शुरू किया है. सो इफ़ अ फ्रेंड इज़ परफॉर्मिंग, ही और शी विल सेंड मी द लिंक कि यार आई वुड लव फॉर यू टू कम, तो आ जा. फ्रेंड परफॉर्म कर रहा है, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता. दोस्त परफॉर्म कर रहा है, आई विल बी द फर्स्ट वन टू चीयर कि हाँ भाई परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो एक्टर है, पर्सनल साइड है. ये पर्सनल साइड हो गया. आते हैं जो प्रॉपर ऑन गोइंग सिंगर्स है, जो फेमस है, जो ऑन गोइंग है, जो अपकमिंग सिंगर्स है. एक तो ऑब्वियसली अगर मैंने उसका पहले काम देखा है तो मैं 100% ट्राई करूंगा कि अगर मैं बॉम्बे में हूँ और उसमें बॉम्बे कॉन्सर्ट हो रहा है तो मैं आई विल मेक इट अ पॉइंट टू वॉच द कॉन्सर्ट, कि यार देखूं कि क्या चल रहा है यार. बात तो जैसे मैंने नाउ वीव डन 2 episodes टुगेदर. अब मैंने आई हैव आस्क्ड यू अ लॉट अबाउट बिहाइंड द शो, ऑन द शो, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है. मैं जाके देखूं कॉन्सर्ट पे तो कुछ और ही कर रहा है. मैं बोलूँगा यार तो झूठ बोल रहा था उधर. हाँ, होगा ना, नेचुरली होगा. मेरे को आप मेरे से कुछ पूछ रहे हो, मैंने आंसर दिया और फिर आप मेरे को देखो कि यार ये तो दीपक तो कुछ उल्टा ही करता है यार, तो एक भरोसा टूटने वाला होता है. या तो होता है कि यार ये तो बहुत कम बोल रहा था, ये तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी कर दिया इसने. हाँ. तो दैट इज द थिंग. तो एक तो ये है कि अगर मैंने उस सिंगर का, उस आर्टिस्ट का पहले कोई काम देखा है, आई वुड मेक इट अ पॉइंट टू रियली गो एंड सी हिम परफॉर्म. और एक लाइव परफॉर्मेंस काम देखा है, हाँ, वो कोई भी हो सकता है. वो कोई भी हो सकता है. और कोई मुझे ऐसा अगर एक चीज नहीं है जो आपको अट्रैक्ट करे. यार मेरी दिली इच्छा थी कि मैं दिलजीत पाजी को सुनूं. हाँ. क्योंकि इतना ग्रैंड जो पोर्ट्रेयल है, जैसे वो रील्स बनाते हैं, जैसे वो शो रील्स बनती है, जैसे उनके यूट्यूब पे व्लॉग्स बनते हैं, कंटेंट ग्रैंड पोर्ट्रेयल बिहाइंड द सीन्स. हाँ, ये अगर आप दिखा पाओ ना कि ये चल रहा है, और रॉ, एब्सोल्युटली रॉ. एंड दिस इज वन, आई एम श्योर यू विल प्लान दिस, बट हम ऑफ कैमरा ही बात करेंगे. You helped me a lot. मैंने अपने ही फायदे का क्वेश्चन पूछ लिया. ठीक है, अच्छी बात है. गुड दैट you're getting to know about yourself and about what you do, because as an audience मैं तो I can make a good podcast, मुझे लगता है.
दूसरा सवाल पूछ अभी। चलो दूसरा भी पूछते हैं। वो थॉट्स जो आप रिजेक्ट करते हो, और अभी पॉडकास्ट में भी काफ़ी सारे किए होंगे, हाँ। उनमें से कोई एक सवाल पूछो मुझसे आप। उसमें से कुछ सवाल पूछ लूँ? किसको डेट कर रहे हो अभी? देखा देखा देखा, निकलवा दिया ना। मैं नहीं बताऊंगा। ये क्या मतलब हुआ यार? सवाल अगर मैंने मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मैं नहीं बताऊंगा। हाँ ना तो बता दो, किसको तो दूर की बात है। मैं नहीं बता रहा। अरे थोड़ा मिस्ट्री भी रहने दो। मिस्ट्री पूरा स्टोरी मिस्ट्री है, जो बहुत चीजें आपने नहीं बताई है। नहीं तो इसके mystery बारे है। में, उसके बारे में ये नहीं बता सकता, मेरे ऊपर है, मेरे को नहीं बताना। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है। अब 2 घंटे का एपिसोड तेरे को ही पता है। हाँ, बता ना, कुछ तो बता के जाओ ऑडियंस के लिए यार। मैं कुछ जो नहीं सिंगल बता मर जाए, जो ये तुम्हारे जो फैंस बोल रहे हैं, नहीं कुछ ऐसा तो बता ऐसा के कुछ जाओ नहीं, भाई। ऐसा कुछ नहीं गाइस, खुश रहो आप ऐसा लोग। खुश रहो, आबाद रहो, ये सब नहीं चाहिए। क्या पता कल होना हो। मेरे को ये सब नहीं चाहिए। मेरे को बता कुछ ऐसा बोल के जा जो ये सवाल मैंने मेरे ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। कुछ जब नहीं तू है भैया, ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है। है कि जब तू ऐसा बोल रहा है, ये सवाल तो मेरे फायदे के लिए पूछ रहा है, तो मैं अपना भी तो फायदा निकालूं ना भाई। हाँ तो गाइस, गाइस बात ये है, गर्ल्स की बात करना है मेरे को। बताओ। सो क्यूटीज, ये बात है कि बेटा तू पार्ट 3 में आ, फिर मैं बात करूंगा तेरे से। तब तक मैं बताने लायक हूँ। तब तक क्या पता और किससे हो। तब तक क्या पता बताने लायक हूँ, अभी तो मैं नहीं बता रहा। भैया देखो, ये कोई पॉइंट नहीं है अगर ये ड्रैग करने का। आई एम श्योर अभी तक आपने हट ही गए हो, वीडियो बंद करके चले ही गए हो। बट इफ यू आर स्टिल हियर, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल. We have a second channel called Deepak Parekh Clips, where we post short snippets and clips from the main channel on that channel. So subscribe to that as well. आपको यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा, आप वो कर लेना. I will attach his links and channels in the description. आप प्लीज़ जाके चेक कर लो. Instagram, Facebook, YouTube, Tinder, Bumble, जो भी है वो आप देख लेना अपने हिसाब से. लाइफ स्टाइल जो भी करना है कर लेना. टूर के लिंक डेट्स आपको पता ही है, सो प्लीज़ गो चेक दैट आउट. Thank you so much for watching. I will see you next Friday, same time, 6 p.m. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching.